शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गणपति बप्पा मोरया। श्री भगवान रमण महर्षि महाराज की जय। Good morning. So last Saturday, Sunday, I had the good fortune of visiting Shakatapuram and Sringeri this time. So सभी के लिए प्रार्थना किया। Saturday को we had the great fortune of meeting 3 Shankaracharyas on the same day. तो एक बहुत ही भाग्यशाली एक दिन था. Something that will be etched in my memory for a long time. And it was a very beautiful darshan. शकटापुरम स्वामीगढ़ को मिलके we had a very detailed discussion. He was in a very talkative mood that day. तो काफ़ी साई प्रसाद के साथ भी बहुत उन्होंने बात की. श्रृंगेरी में क्या होता है, जनरली इट्स अ वेरी क्राउडेड प्लेस बिकॉज इट्स वन ऑफ द मूल स्थापना किया हुआ मठ है ना, तो वहाँ पे थोड़ा जनरली भीड़ ज़्यादा रहती है. बात नहीं कर पाए बट दोनों का दर्शन हुआ. और महासन्निधानम का रात को चंद्रमौळेश्वर का पूजा होता है, so we could get darshan of him doing the puja. Just a minute, the video on? Yeah, square and middle. Yeah. So we had a very good darshan and felt very nice. So I thought I'll just touch upon that. Coming back to the story in hand. Square in the round. Yeah. So coming back to the story in hand, we have भगवान रमण महर्षि का हम कथा का श्रवण कर रहे हैं. रिसर्च कर रहा था तभी समटाइम्स यू फील जब हम रिसर्च करते हैं या स्टोरीज को पढ़ते हैं तो एक थोड़ा भावुक हो जाते हैं. सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि हम क्या कर रहे हैं. नो आई मीन रमण महर्षि सच अ जायंट ऑफ अ सेंट, जो साइलेंस के एम्बॉडीमेंट थे, प्रतीक थे वो. मतलब वो उन्होंने अपना सारा गुड पार्ट ऑफ दिस लाइफ ही वाज साइलेंट एंड देन इवन व्हेन ही स्पोक वेरी लिटिल. मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली गॉट अ साइलेंट ट्रीटमेंट ओनली. अगर आप उनके वीडियोस वगैरह देखेंगे या डिवोटी स्पीक में वगैरह अगर देखेंगे यूट्यूब में, तो लॉट ऑफ पीपल विल से साइलेंस में ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया. उनका चरित्र को हम शब्दों में अगर बताना है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. एंड समबडी एज सो बिग हु रिमेन साइलेंट, उनको हम शब्द दे रहे हैं तो समटाइम्स यू फील ओवरवेल्म कि क्या कर रहे हैं हम. बट एज आई ऑलवेज कीप सेइंग, हम लोग को जो करना है हम हमारे हिसाब से जो कर पाएंगे वही करेंगे, राइट. हमको विल बिकॉज अदरवाइज उनके बारे में पता कैसे चलेगा. साइलेंस में रह गए तो हम लोग को पता कैसे चलेगा. तो विद दैट इंटेंशन अलोन वी हैव टेकन अप द स्टोरी. आई हैव टेकन अप द नरेशन एंड यू ऑल आर हियरिंग. सो विद ग्रेट ह्यूमिलिटी मैं पार्डन मांगते हुए विल कवर हिज स्टोरी. हम लोग ने उनका बचपन देखा था, उनका जन्म, बचपन, वो किस तरह से खेल वृत्ति के थे. ही यूज्ड टू लव प्लेइंग, यू नो, हट्टे कट्टे थे. हाउ यूज्ड टू बी अ बुली विद हिज फ्रेंड्स. फिर कैसे उनको डेथ एक्सपीरियंस आया, फिर कैसे वो घर से निकले अपने अप्पा के खोज में, अपने पिता के खोज में, कैसे तिरुवन्नामलई पहुंचे. तिरुवन्नामलई में कैसे उनको कुछ अटेंडेंट्स मिले, उदंडी नायनार, तंबीरन. फिर पळनी स्वामी आए. पळनी स्वामी was somebody who was there with भगवान for a very very long time after that. कैसे कुछ devotees close, you know, started to come in close proximity, ये हमने देखा. तिरुवन्नामलई में कुछ इनिशियल ईयर्स, जो इनिशियल मंथ्स उनके जो थे वो हमने कवर किया. नाउ फ्रॉम गुरुमूर्तम हाउ ही इज शिफ्टेड टू अ प्राइवेट मैंगो ग्रोव. एक मैंगो का एक बाग है, वहां पे वो कैसे उन्होंने वहां पे शिफ्ट किया वो भी हमने देखा. विच वॉज ओन्ड बाय नायकर. इट वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ताकि लोगों का जो आना जाने पे कुछ एक नियंत्रण लग सके, नो, सो दैट यू कैन कंट्रोल दैट. बिकॉज अदरवाइज पीपल यूज्ड टू, हम लोग में ऐसा है ना कि एक बार संत मिल जाएंगे तो सारे भीड़ में आ जाएंगे. तो सो टू हैव सम डिसिप्लिन, बिकॉज भगवान रमण महर्षि का अगर चरित्र देखेंगे तो
बाकी संत जब बाह्य रूप में प्रकट करे उन्होंने, दे हैड ऑलरेडी डन, दे वर डन विद देयर तपस्या, राइट। ज्ञानानंद स्वामीगण जब आए और उन्होंने जब डिसाइड किया कि उनको भी प्रकट होना है लोक कल्याण के लिए, उनका तपस्या का काल खत्म हो चुका था। बाबा का तो पता ही नहीं, कभी उन्होंने तपस्या की क्या की पता नहीं है। ओके, सो ही जस्ट अपीयर्ड। तो for somebody like Ramana Bhagwan who had just got that experience and he was in a tapas mode and people were disturbing, so it was kind of becoming a little problem, so इसीलिए उनको वो प्राइवेट एक इसमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। ये भगवान ने बोला, रमणा भगवान ने बोला मुझे यहाँ शिफ्ट करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग जो बाजू में बैठे हैं उन्होंने सोच के they thought they should do that and he didn't object it, he doesn't confirm or doesn't object, so it was very easy for them to deal। एक जगह पे इनका तपस्या चालू है। Now we'll have to cut to home, right? We'll have to do a scene what is happening at home। एक 16 साल के बच्चा has left home, कुछ बगैर बताए, not even told anything, just चिट्ठी लिख दिया कि मैं मेरे पिताजी के खोज में जा रहा हूं, आप लोग मुझे इसे ढूंढने की कोशिश ना करें, थर्ड पर्सन इसे ढूंढने की कोशिश ना करे और इसको ढूंढने में कोई पैसा खर्च ना किया जाए, ऐसे कह के निकल गए, राइट। बट फैमिली, राइट, आई मीन माँ है, भाई है, बहन है, चाचा है, दे आर नॉट गोइंग टू सर्च, राइट। आई रिमेंबर माय फादर ना, व्हेन ही वाज अ बैचलर, सो years before, okay, whatever 56 years before, when he was a bachelor, बैंड्रा में रहते थे घर में, and a few of his distant cousins, bachelor cousins, also used to stay with him, okay, and one of them was, I mean, he had some issues, but issues in the sense, अभी पिताजी बोलते हैं कि कुछ issues है, थोड़े हटके थे, मगर वो सन्यासी बेंट था, उनको फिलोसॉफिकल बेंट था, ये हम पहचान नहीं पाते ना। वी आर ऑल नॉर्मल पीपल, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट वो स्टेट। वो अचानक एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब ही डजंट कम बैक, ओके। 4-5 cousins, one of them doesn't come back, they start searching, they put up a police complaint and all, वो he never was found। उसके बाद उन फैमिली has never seen him। कहीं से तो हमको पता चला उन्होंने संन्यास ले लिया है एंड कहीं है, मगर tried searching, we didn't find and stuff like that। His mother used to stay in Chennai। हम लोग जब भी चेन्नई जाते थे, my father used to make a point to meet, वो दादी जी से मिलने के लिए हमें लेके जाते थे। मुझे याद है just few days before her passing away also, वो दादी जी जब गुजर गए उसके कुछ दिन पहले भी, मतलब वो कुछ 40-50 साल के बाद भी उनके आंखों में आंसू होता था, and she used to ask, whenever she used to see my father, she used to ask, त्यागराजा कहीं देखा क्या तुमने उसको, ओके। तो ये माँ के लिए ना, she was mentally searching all the time, right। भाइयों ने छोड़ दिया ढूंढना, राइट, कि ढूंढ के कुछ होने नहीं वाला है, पुलिस ने छोड़ दिया, बाकी फैमिलीज ने छोड़ दिया, लेकिन माँ, she will never stop searching, right। That mentally I was very surprised when I remember of asking Appa, no, yeah, that is what mothers are, she is still mentally searching him, that is what it is। रमण भगवान का फैमिली में सन्यासियों का एक्सपीरियंस है, एवरी जनरेशन में एक कोई तो सन्यासी has been taking सन्यास, मगर बकायदा परमिशन लेके सन्यास लेके जाएंगे, या एक सन्यास वृत्ति का एक आभास होता था उनको कि बाबा ये लगता है ये सन्यास ले लेगा, ये जनरेशन में दिस पर्सन विल टेक। भगवान रमण महर्षि when he was वेंकटरामन, he didn't show any signs, he was like playful like anybody, and ऐसे एक दोपहर को ऐसा एक इवेंट हो जाता है जिसपे वो संत बन जाते हैं, राइट। ऐसे एक अचानक फ्रीक मोमेंट में, तो एक नॉर्मल बच्चा था जो खेल कूद में रुचि रखता था, उसको नींद इतना प्यारी थी, he used to eat like anything, so they didn't even think this boy is going to take sannyas। सडनली ये छोड़ के चला गया, इसको ढूंढने कोई डोंट स्पेंड एनी मनी करके ऐसे लिख के चला गया। तो they were all searching, they were all worried कि क्या है, कहाँ गया रहेगा बेटा, कौन किस हाल में रहेगा। somebody came and told, वो वेंकटरामन ना कुछ दिनों से वो when he was there in Madurai, रिलीजियस ड्रामा करने वाले ट्रूप्स रहते थे ना यहाँ वहाँ जाने के, those days there used to be those ड्रामा ट्रूप्स। तो वो एक थिएटर ग्रुप था त्रिवेंद्रम से जो आया था, तो बोलते वहाँ पे काफी he used to go and watch those ड्रामा, शायद उनके साथ भाग गए हैं। तो they went, the चाचा वो जाते हैं त्रिवेंद्रम जाते हैं, वो थिएटर ग्रुप से मिलते हैं, they really try their best to search, but we know they have not searched anywhere because they have not found them anywhere because we know where he is, right।
suddenly one day what happens in May 1898, मतलब भगवान को घर छोड़े हुए 1.5 साल हुआ है, सितंबर 1896 में छोड़े थे, राइट? तो 1.5 साल में, अबाउट 1.5 years में, उनके जो बड़े चाचा हैं, मतलब सुब्बा अय्यर, ताऊजी, जो जिनके घर में रमण भगवान रहते थे, when he was in मदुरै, जिनके घर में रहते थे, उनका देहांत हो जाता है. ओके, पूरा फैमिली it kind of comes to Madurai, distant relatives and all also come. He was an important elderly person in the family, तो सब लोग आते हैं to pay their respects. So पहले 13 दिन, you know, people come and be with you all. उस समय एक तिरुचुली, मतलब जहाँ पे इनका जन्म हुआ, भगवान का जहाँ जन्म हुआ, वेंकटरामन का जहाँ जन्म हुआ, वहां से एक रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव, he comes. Okay, he comes and meets the family to give his condolences. तभी वो चाचा को पकड़ते हैं, एंड जो छोटे चाचा हैं उनको पकड़ते हैं, एंड उनको बोलते हैं, मैं ना एक तंबीरन करके, एक तिरुवन्नामलई से एक आई मेट समबडी. तंबीरन इज द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ भगवान एट गुरुमूर्तम. ओके, तो मैंने तंबीरन, दैट ओवर एंथुसियास्टिक डिवोटी जो मैंने बोला ना, जो जिनको पूजा करना था, अभिषेक करना था, राइट, दैट डिवोटी. तो मैंने तंबीरन से, आई मेट समबडी कॉल्ड तंबीरन फ्रॉम तिरुवन्नामलई. तो उन्होंने बोला कि तिरुवन्नामलई में एक नए संत हैं, एक बाल योगी हैं, राइट, एंड दे से हिज नेम, उन्होंने लिखा था ना वेंकटरामन फ्रॉम तिरुचुली करके, राइट. तो वेंकटरामन करके है और तिरुचुली से है, शायद क्या पता ही अपना ही वेंकटरामन ना हो, इज व्हाट इज द न्यूज़ दैट ही गिव्स टू द फैमिली. तो एवरीबॉडी इज है फ्यूनरल, बट एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज अ रे ऑफ होप, राइट, कि शायद अपना बच्चा मिल गया है. 13 दिन का फ्यूनरल का सब खत्म कर देते हैं, शुभ स्वीकार सब हो जाता है. नेक्स्ट डे इमीडिएटली छोटे चाचा नेल्लियप्पा उनका नाम है, who was also lawyer, okay, वो and his friend, they both traveled to Tiruvannamalai in search of Venkatraman. Okay, वो पहले पहुंचते हैं गुरुमूर्तम, बिकॉज इन्होंने जो न्यूज दिया था तभी वो गुरुमूर्तम में थे. अभी ही शिफ्टेड टू दैट मैंगो बाग, राइट, मैंगो के बाग में अभी शिफ्ट हुए नायकर के प्रॉपर्टी में. तो पहले तंबीरन को मिलने जाते हैं वहां पे गुरुमूर्तम में, बोलते हैं अभी यहाँ पे नहीं है, वो बगल में ही है मैंगो का ग्रो, वहां पे जाना पड़ेगा. तो ही गोज एंड ही, बाहर थोड़ा 5-10 लोग भी खड़े हैं एंड नोबडी इज अलाउड इनसाइड, सो ही इज आल्सो वेटिंग. तो बाकी के बात कर रहे हैं कि एक मौन स्वामी है, अंदर दर्शन बहुत दुर्लभ है एंड ऑल, ऐसे बात कर रहे हैं. He comes and talks to the concerned person who's on the other side of the gate कि मुझे मिलना है, ये you know I'm his चाचा, मुझे प्लीज उससे मिलने दो. मगर those people are not listening. कौन चाचा है, सब लोग, you know, everybody will come out with some relationship, right? एक संत को मिलने के लिए मैं जानता हूँ पॉलिटिशियन को कैसे हम करते हैं, ये मैं इनको ऐसे जानता हूँ, हम लोग एक साथ खेले थे टाइप्स. तो they don't take that very seriously. तो नेल्लियप्पा ना was a very smart person. वो he was a lawyer and he knew how to deal with relations. थोड़ा सॉफ्ट किस्म के भी आदमी थे, एंड भगवान हिमसेल्फ हैज टोल्ड नेल्लियप्पा वाज अ वेरी फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड मैन, मतलब उनका एक स्पिरिचुअल एक इंक्लिनेशन था, बहुत अच्छे किस्म के एक इंसान थे. तो वो क्या करते हैं ना, वो नजाकत को समझ लेते हैं. तो वो बोलते हैं, एक चिट्ठी में लिख के बोलते हैं, ठीक है, आप सिर्फ वो बच्चे को दिखा देना, बाल योगी को दिखा देना ये, एंड ही राइट्स दिस इज नेल्लियप्पा अय्यर, आपके चाचा, और आपका दर्शन लेना चाहते हैं. तो ये चिट्ठी जाके वो भगवान रमणा को दिखा देते हैं. भगवान रमणा इज इन हाफ मेडिटेटिव स्टेट ऑल द टाइम. दोज आर द डेज वेयर ही यूज्ड नॉट एनीवे स्पीक. वो चिट्ठी दिखाते हैं, ये सिर्फ ऐसे सिर हिलाते हैं. तो उनको अंदर आने को देते हैं. तो चाचा जी और उनके दोस्त अंदर आते हैं, अंदर आके देखते हैं तो हाफ, मतलब बच्चा जितना जैसा था, हट्टा कट्टा था, इज बिकम लेस देन हाफ. यू नो, इतना पतले हो गए हैं, बाल ऐसे बड़े बिखरे हुए ऐसे बड़े हैं, डर्टी बॉडी है, ऐसे नाखून वगैरह इट हैज ग्रोन, यू नो. वो फिजिकल कंडीशन देख के ना रो देते हैं, ये अपने बच्चे को क्या हो गया. हम लोग क्या है ना, हम लोग वी थिंक somebody who's looks healthy is also healthy inside, is also happy inside. हम लोग सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से एक आंकलन लगा सकते हैं ना, अंदर वो भगवान से मिल गए हैं, अंदर का खुशी वो हमको दिखाई नहीं देता है. हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, ये ऐसे फैमिश्ड है, ये तो अभी गिर जाएंगे, वैसे हैं. तो देख के ना बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं. फिर धीरे से ना ही स्टार्ट स्पीकिंग एंड ही अंडरस्टैंड्स कि
मौनी स्वामी हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं. ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द फैक्ट दैट ये खुद कुछ बोलने नहीं वाले हैं. अगर मुझे कुछ करना है तो ये जो बाजू में खड़े हैं नायकर एंड अदर डिवोटीज, उनको आई विल हैव टू एड्रेस. सो ही अंडरस्टैंड्स, वो नजाकत को समझ के ना, ही वेरी पोलाइटली एंड पॉलिटिकली स्टार्ट सेइंग, ही सेज हम समझ गए हैं कि हमारा ये बच्चा है बहुत ऊंचे स्थिति में पहुंच गया है, इज बिकमिंग ज्ञानी, ये हम समझ गए हैं, मगर उतना ही इंपॉर्टेंट देह का भी ध्यान रखना है, राइट. और यहां पे इट इज गेटिंग नेग्लेक्टेड. आप लोग खिला रहे हैं, आप लोग पिला रहे हैं, लेकिन प्रोबेबली दैट इज नॉट एनफ फॉर दैट बॉडी. मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इनको हमारे साथ आने दीजिए, हम हमारे यहाँ पे रख लेंगे मदुरै में. वी आर अ वेल टू डू फैमिली, दे आर अ वेल टू डू फैमिली. मदुरै में रख लेंगे, उनको एक अलग घर में रखेंगे, दूर रखेंगे चाहिए तो, हम सिर्फ उनका ख्याल रखेंगे. वी आर फैमिली, विल टेक केयर ऑफ हिम, राइट. विल टेक केयर ऑफ हिम द वे अ चाइल्ड हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. हम लोग उसके साधना में कोई व्यत्यय नहीं आने देंगे, हम विल टेक केयर ऑफ हिम. रमणा इज सॉलिड साइलेंस, मतलब वो सबको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे. रमणा भगवान तो इज नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग हिज अंकल. वो देख रहे हैं, कहीं आर पार ही देख रहे हैं. ही हैड दैट गेज. आगे जाके बहुत डिवोटीज ने बोला है, when he starts looking ना, वो that steadfastness, that motionless. आगे जाके I'll give you one of, एक डिवोटी ने has written how he was करके. तो ऐसे बैठते थे, ऐसे शून्य में कहीं तो देखते थे, and there is to be no emotions on his face, eyes, nothing, because thoughtless mind है ना, वो माइंड में कोई विचार ही नहीं है, राइट. तो ऐसे ही देख रहे हैं, एज इफ लुकिंग एट सम थर्ड पर्सन, ऐसे ही देख रहे हैं, और ये यहाँ पे विलाप कर रहे हैं कि मैं लेके जाता हूँ, मेरे को दे दीजिए, एंड ही इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग. तो नीलिया ये समझ लेते हैं, चाचा जी समझ लेते हैं कि ये इन लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और ये डिसीजन देने नहीं वाला है. जो बेटा है मौनी रूप में बैठा है, वो डिसीजन देने नहीं वाला है. आई थिंक इट इज अ फेल्ड अटेम्प्ट, बट ही इज हैप्पी, एटलीस्ट दे हैव फाउंड, राइट, दे हैव फाउंड देयर चाइल्ड. तो वो रूम आते हैं, एंड देन he sends a telegram, and he says there is a good news and a bad news. The good news is that I have found our kid. अपना बच्चा मिल गया है, ठीक है, but the bad news is that वो हमारे साथ नहीं आ रहा है. वो एक ज्ञानी हो गया है, वो उसने संन्यास ले लिया, वो is not going to come back with us. रमणा भगवान लेटर ईयर्स में ना, he says मेरे दोनों चाचा में से ना, जो दूसरे चाचा आके मुझे मिलके गए, वो थोड़े सॉफ्ट नेचर के थे, थोड़े स्पिरिचुअल थे, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए. मैंने उनको ध्यान नहीं दिया तो छोड़ के चले गए. अगर बड़े चाचा गलती से आ जाते ना, वो थोड़े हट्टे कट्टे थे और फोर्सफुल थे, वो ना बात ही नहीं सुनते, मन को कंधे पे उठा के लेके चले जाते थे. Is what he himself has told. And he goes on to say, he says, शायद अरुणाचला को वो मंजूर नहीं था, इसलिए जब तक वो थे उनको पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ. वो गुजरने के बाद ही उनको पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ. Is what Ramana Maharshi himself said that later years में. He said later on what happened is, छोटे चाचा एक दो बार आके वापस भी मिलके गए हैं उनसे. Later on विरूपाक्ष केव में, हम आएंगे वो कथा में, he moves to different places. He comes and meets him a few times, a couple of times, once at विरूपाक्ष केव. एक बार पीछे से आ रहे हैं, and भगवान रमणा महर्षि had started speaking those days. तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में he is giving a व्याख्यान. रमणा भगवान के मुंह से दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम का व्याख्यान. वो पीछे से सुनते हैं, that eloquence, that knowledge, that depth of understanding, वो देख के उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं. बोलते हैं मैं अभी तक मैं मेरा सिर्फ भतीजे को देख रहा था, अब जाके मुझे पता चला है कि ये कितने बड़ा ज्ञानी हो गया है. that realization, हमारे मन में हमारे बच्चे हमारे लिए बच्चे ही रहते हैं, राइट. that realization that child has reached a completely different level. When he was giving this thing to on दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, तभी उनको पता चलता है. वो पीछे से नमस्कार करके वो चले जाते हैं, एंड कुछ दिनों के बाद उनका देहांत भी हो जाता है. So छोटे चाचा in that sense was a little more spiritually advanced. वो उनका फैमिली में वो ग्रेन था, वो DNA था शायद, राइट. तो इस तरह से his family could get to meet, at least his family came to know as to where Ramana is. 1.5 साल के बाद उनको पता चला. दिल को एक तसल्ली कि एटलीस्ट हमको पता है कहाँ पे अपना बच्चा, राइट. उसके बाद वहां से भी he was shifted by his devotees to a place called Pavarkundru. Okay, Pavarkundru is a little bit on the hill. वो थोड़ा ऐसे ascent पे है हिल के, थोड़ा एकांत जगह था, वहां पे शिफ्ट करते हैं उनको. तब तक चाचा बोल के गए ना कि आप लोग खिला रहे हो बराबर से,
तो they also start feeding him, थोड़ा ताकत आ जाता है, he also becomes a little more able to move around and stuff like that. तो वो और पढ़नी स्वामी then decide करते हैं कि हम लोग अभी जाके भिक्षा मांगेंगे. तो वो भिक्षा मांगना तब से चालू हुआ, राइट. तो एक जगह पढ़नी स्वामी जाते थे और एक जगह भगवान जाते थे. ऐसे उनका क्या होता था, भगवान तो बात भी नहीं करते थे ना, तो घर के बाहर जाएंगे, घर के बाहर जाने के बाद ऐसे 3 बार ताली बजाएंगे. वो गृहस्थ ने अगर ताली सुना तो ठीक, नहीं तो दूसरे घर, सुना तो ठीक, नहीं तो तीसरे घर, सुना तो ठीक, नहीं तो उस दिन खाना नहीं. ओके, तो इस तरह से वो करते थे, मगर सुनते भी थे लोग. एंड ही यूज्ड टू टेक करतल भिक्षा. भिक्षा में ना काफी टाइप्स है. ये शायद कोई तो एक सेशन में मैंने कवर्ड, सम फ्यूचर आल्सो ट्राई एंड कवर दिस. एक होता है उच्चवृत्ति भिक्षा, मतलब दे विल नॉट टेक कुक्ड फूड फ्रॉम एनी गृहस्था. द ओरिजिनल उच्चवृत्ति इज जो फार्मर्स जो फसल उगाते हैं ना, तो वो सारा का सारा बटोर के निकल के लेके नहीं जाएंगे. सम दे विल कीप इन द फार्म इटसेल्फ. ओके, दैट इज फॉर द बर्ड्स, एनिमल्स टू ईट, एंड फॉर सत सन्यासीज जो उच्चवृत्ति सन्यासी के प्रवृत्ति में जो है ना, वो धान्य को उठा के लेके जाके खाना पका के, खुद खाना पका के खाएंगे. ओके, ऐसे भी एक भिक्षा का एक प्रकार है. अभी उच्चवृत्ति क्या करते हैं, अभी क्या है, कलयुग है ना, अभी हम लोग सब समेट के लेके चले जाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है पीछे. तो उच्चवृत्ति में दे विल नॉट टेक कुक्ड फूड, दे विल ओनली टेक धान्य इन रॉ फॉर्म, राइस और व्हीट और समथिंग, एंड फिर उसका फिर चावल बना के खाएंगे. ऐसे एक प्रकार है. कोई अपने पात्र में लेंगे, लाइक साई बाबा एंड ऑल, दे यूज्ड टू टेक इन देयर वेसल. वही वेसल में चावल भी गिरेगा, दाल भी गिरेगा, चपाती भी गिरेगा, सब्जी भी गिरेगा, आज का गिरेगा, परसों का गिरेगा, पता नहीं, वो सभी उसी में गिरेगा. सब मिक्स करेंगे, खुद खाएंगे, फिर वो बिल्ली, कुत्ते, बकरी जो भी है उनको भी खिला देंगे. राइट, यू कैन इमेजिन वो जानवर, वो दैट दोज एनिमल्स, आई डोंट नो व्हाट भाग्य है दे हैव डन टू ईट फ्रॉम बाबाज ओन हैंड्स. वो खिलाते थे, कुत्ते उनको सब खिलाते थे अपने हाथों से. तो ऐसे एक भिक्षा का टाइप है. एंड एक होता है करतल भिक्षा, मतलब जो एक हाथ में समा जाए, यू नो, उतना ही. सो वो हाथ में कितना सा समाएगा, राइट. एक हाथ में जो चावल ऊपर डाल या मिक्स करके जो भी एक बॉल रख सकते हैं मैक्सिमम, राइट. तो भगवान रमण महर्षि यूज्ड टू डू दैट. ही यूज्ड टू जस्ट टेक अ करतल भिक्षा. दिन में एक बार जो भी अपने हाथ में समा जाए वो ऐसे यूज्ड टू गल्प इट. हाथ को लग जाता होगा ना, तो ही यूज्ड टू जस्ट वाइप इट टू हिज थाइज ऐसे एंड वॉक अवे, राइट. ऐसे उन्होंने काफी दिन निकाले, राइट. दैट काइंड ऑफ वेरी लिटिल फूड that used to consume. आगे जाके of course आश्रम बना. he started participating in cooking also. We'll come to that पर्व later and why he started doing that and उसका पीछे का logic will come to that also. But ये तपस्या का टाइम था, तो he was actually like living like a proper sannyasi. He never entered any home. He never touched any material object. He never touched money at all. Okay, never ever. And he used to go into different streets every day. ऐसे नहीं कि एक ही को परेशान करेंगे, अलग अलग लोगों से लेंगे, अलग अलग लोगों को भाग्य मिलेगा. उनको परमहंस सन्यासी को एक बार, I have always told this and there is nothing wrong in repeating, एक परमहंस सन्यासी को एक बार खाना खिलाएंगे ना, वो जनरेशंस को they will take care of them. वो ऋण रखेंगे ही नहीं. ओके, नंद स्वामीगढ़ has told कि वो ना एक किसी को आशीर्वाद देते हैं एंड उसकी वजह से उनका फैमिली स्टार्ट्स डूइंग वेरी वेल. सो समबडी आस्क्स कम्स एंड से आपके आशीर्वाद से उनका इतना भला हो गया करके. बोले मैं क्या करूं, कुछ बहुत सालों पहले उनके दादाजी ने मुझे खाना खिलाया था, उसका दाना अभी भी पचा हुआ नहीं है, देना उनका बनता है. दैट इज द काइंड ऑफ ऋण वो चुकाते हैं एक बार खाना खिलाने से, राइट, भिक्षा देने से. सो दैट बेनिफिट दे विल गिव टू मैक्सिमम पीपल. तो अगर हम किसी सन्यासी को मिलते हैं या यू नो, तो भिक्षा वंदन करके एक होता है, वो हमेशा करना चाहिए. ओके, दैट इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज डू एज अ सेवा, बिकॉज उनका जो एक बार हम लोग जो देते हैं ना, उसका ऋण उन पे चढ़ जाता है. एंड देन इट इज देयर ड्यूटी टू पे अस बैक फॉर जनरेशंस. दे विल टेक केयर ऑफ जनरेशंस. ओके, तो दैट इज द वे ही डिड दैट. फिर एक बार क्या होता है, लेटर इन 1898
क्रिसमस हॉलीडेज के टाइम, मतलब अभी भगवान को घर छोड़े 2-2.25 साल हो गया है, उनके माँ और उनके बड़े भाई, ओके, दे कम एंड मीट भगवान, ओके, हिज एल्डर ब्रदर हैज टेकन लीव फ्रॉम, ब्रिटिश का समय था, राइट, सो क्रिसमस के टाइम शायद छुट्टी मिलता हो, तो ही टेक्स सम डेज ऑफ लीव माँ को लेके, ही फर्स्ट गोज टू दैट मैंगो ग्रोव जहाँ पे वो उनका चाचा मिले थे, वहां पता चलता है कि वो पावड़ कुंड्रू में चले गए हैं, तो दे कम, वहां पे कोपीण डाल के खुले बदन में भगवान रमण महर्षि ऐसे भरे धूप में इज जस्ट लाइंग ऑन अ रॉक, ऐसे कहीं शून्य में देख रहे हैं, इज लाइंग ऑन अ रॉक, तो देख के माँ रो देती है, बोलते मेरे बच्चे को क्या हो गया है, नंगे अधनंगे स्थिति में है, बदन ऐसे छोटा सा हो गया, आके रोती है, एंड शी सेज वेंकट रमणा मैं आ गई हूं, अभी मैं तुम्हारी ख्याल रखूंगी। रमणा भगवान इज लुकिंग एट हर लाइक ही लुक्स एट एनीबॉडी एल्स, सो सेम साइलेंट ट्रीटमेंट माँ को भी, राइट, कोई भेदभाव नहीं है, एक सन्यासी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। आगे जाके एक्चुअली हिज मदर कम्स एंड स्टेज विद हिम, हिज यंगर ब्रदर आल्सो कम्स एंड स्टेज विद हिम, वी विल कम टू ऑल दैट स्टोरी। तो एवरीडे वो छुट्टी के जितने भी दिन थे ना, वहां पे किसी के घर पे रह रहे थे, धर्मशाला में रह रहे थे शायद, उस जमाने में वो सब था, स्पेसिफिकली इन टेम्पल टाउन्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ धर्मशालास, वहां पे अच्छा अच्छा खाना बना के, जो वेंकटरामन को जो पसंद था वो सब खाना बना के भर भर के लेके आती थी, एंड वेंकटरामन यूज्ड टू नॉट टच एनीथिंग, ओके, वो जो भिक्षा से जो आता था वही खाते थे। रोती थी कि प्लीज सुनो मेरी बात, मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें अलग से रखूंगी, मुझे सिर्फ खाना खिलाने दो, ऐसा माँ बिलक बिलक के रो रही है, एंड भगवान इज नॉट इवन रेस्पॉन्डिंग टू हर, मतलब वो है सामने, ऐसे भी नहीं, कहीं और ही देख रहे हैं। तो फाइनली शी इज लाइक रियली डेस्परेट, वो बाजू में जो पढ़ने स्वामी है, बाकी डिवोटीज है, वो उनको उनके पास जाके रोती है कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास देख भी नहीं रहा है, आप प्लीज कुछ आप बोलिए। तो बाकी डिवोटी से ना ये देखा नहीं जाता है, बोलते भगवान आप एटलीस्ट रेस्पॉन्ड तो कीजिए, मतलब एटलीस्ट गिव सम रिस्पॉन्स, शी डिजर्व्स दैट। So out of lot of difficulty, na, he just asks for a pencil and paper, and then he writes a philosophical statement. Okay, he says, विधाता ने लिखा हुआ विधि है, हमारे पास्ट कर्मा के वजह से ये विधि बनता है, ये विधि के बाहर कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होना है तो होगा और नहीं होना है तो नहीं होगा, हम कुछ भी कर ले नहीं होगा, तो only response that I can do is silence. Okay, ये उन्होंने अपने माँ को लिख के दिया। अभी उन माँ अनपढ़, उनको पता नहीं, उनको पता चला बेटा क्या लिख के दे रहा है कि नहीं पता चला, उनको नहीं पता है, ओके, मगर हिज रिस्पॉन्स मस्ट हैव श्योरली टच्ड हर हार्ट। शी रियलाइज्ड कि ये अध्यात्म है, मेरा बेटा एक बड़ा ज्ञानी हो गया है, और इसके पीछे ऐसे बिलक के फायदा नहीं है, ये आने नहीं वाला है, राइट, ये उनको समझ में आ जाता है। एल्डर ब्रदर का भी छुट्टी खत्म हो जाता है, कितने दिन रुकेंगे, यू नो, तो वो दोनों विद अ वेरी हेवी हार्ट दे गो बैक, ओके, बहुत सालों के बाद दे कम बैक, विल कम टू दैट स्टोरी लेटर ऑन, बट फिलहाल मदर हैज एटलीस्ट मेट हिम, शी आल्सो गॉट द साइलेंट ट्रीटमेंट, but she at least knows now that his son is being taken care of by some devotees and some attendants, and he seems to be happy. वो मुख में तेज, वो एक संत को देखने के बाद जो अपने को फीलिंग आता है, that was very visible in him. So she was very happy about that, but the fact that he didn't come back was a sorrow. But वो लेके वो चली जाती है। कुछ और दिन वेंकटरामन का तपस्या चलता है, घोर तपस्या उनका था, वो तो चलते रहता है। हम उनको उनके तपस्या में छोड़ते हैं थोड़ी देर ना, वील शिफ्ट आवर स्टोरी टू समथिंग एल्स। उनका जो रिलेशनशिप था अरुणाचला के साथ, उनका जो उनको वो जिस तरह से प्रदक्षिणा, वो गिरी प्रदक्षिणा को जो इंपॉर्टेंस देते थे, एक उसके बारे में थोड़ा देर हम बात करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके छूट न जाए। सो आई नो इट इज नॉट इन द फ्लो ऑफ द स्टोरी, I should have told probably in earlier session, but छूट गया था, तो ये I should narrate this, नहीं तो फिर अगले इसमें वापस छूट जाएगा। So I thought I should cover this because भगवान रमणा के बारे में बात किया और अरुणाचला के बारे में नहीं बात किया, एंड प्रदक्षिणा के बारे में नहीं बात किया, तो it would be a gross injustice because his whole focus was Arunachala, right? That Arunagiri was his whole object of his love, and he used to encourage
गिरि प्रदक्षिणा को बहुत एंकरेज करते थे कि गिरि प्रदक्षिणा हैज टू बी डन, और खुद भी इनिशियल ईयर्स में काफी टाइम तक ही यूज्ड टू डू हिमसेल्फ। ही हैज एक्चुअली टोल्ड कि हर गिरि प्रदक्षिणा किस तरह से करना चाहिए। ओके, ये उन्होंने बताया है। इट सीम्स पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट वेयर एनी फुटवेयर, और चलना किस तरह से चाहिए। ही इज टोल्ड वन शुड वॉक लाइक अ प्रेग्नेंट क्वीन। ओके, इसमें दो चीज है। ओके, एक तो क्वीन, हाउ विल अ क्वीन वॉक, हाउ विल अ क्वीन बिहेव। ये हमारे जैसे घर पे होता है, यू नो, सुबह उठ के चलो चलो फटाफट डब्बा बनाओ, ये करो वो करो, डब्बा भरो, ऑफिस को दौड़ो, ट्रेन पकड़ो, ये हम लोग है, राइट, हमेशा दौड़ते रहते हैं। हाउ विल अ क्वीन बी? अ क्वीन विल बी लाइक पॉइज्ड, यू नो, वो आराम से उठेगी, उसको बाल संवारने के लिए 10 लोग हैं, उसके कपड़े करने के लिए कुछ 3 लोग हैं, यू नो। सो अ क्वीन विल बी वेरी पॉइज्ड, स्लो। ये ऐसे अफरा तफरी में शी विल नॉट डू एनी वर्क, राइट, दैट इज अस, नॉट द क्वीन। उसमें अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो वो कितना स्लो हो जाएगी, राइट, क्वीन ही स्लो बन काम कर रही है, उसमें अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो कितनी स्लो हो जाएगी। इस तरह से चलना चाहिए, इट सीम्स। ओके, प्रदक्षिणा करते वक्त एंड इन कंप्लीट साइलेंस इफ पॉसिबल। हमारे मन में इतना क्लेश और युद्ध होते रहता है ना, तो इफ यू कांट डू दैट, डू सम भजन, डू सम मंत्र, you can do, you know, all of this is something one can always do. हम लोग करते कैसे, लेकिन and we included, okay, हमको याद है मैंने भी 5-6 बार किया होगा गिरि प्रदक्षिणा। चालू करने के पहले खत्म कब होगा ये हमारा it is there in our mind, you know। 15 किलोमीटर है, फर्स्ट 5 किलोमीटर थोड़ा फास्ट चलेंगे, लास्ट 5 किलोमीटर स्लो होगा, तो we'll cover 1। this is what we do, you know। हम लोग, हमारे लिए सब मैथमेटिक्स है, हमारे लिए सारा कुछ ट्रेन पकड़ने जैसे है, 9:42 वाला चर्च गेट ट्रेन पकड़ने जैसा है हमारे लिए। चले, खत्म किया, ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं, तो वो टाइमिंग भी ना इस तरह से 4 बजे निकलो ताकि 3-3.5 घंटा हुआ 15 किलोमीटर, तो भी ब्रेकफास्ट मिलेगा। नहीं तो शाम के वक्त करो, दोपहर के वक्त करना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज तमिलनाडु में विंटर ऑल्सो इज लाइक हॉट समर ओनली, सो आफ्टरनून डूइंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो इवनिंग के वक्त करेंगे तो डिनर के पहले करो, या डिनर के बाद करो, तो आके यू नो सोना चाहिए, क्योंकि कल शेषाद्री स्वामीगढ़ का दर्शन लेना है, योगी राम सूरत का दर्शन लेना है। हमारे लिए सब कुछ टिक बॉक्स है, यू नो। गए 2 दिन छुट्टी लिए, ये करो खत्म, वो करो खत्म, ये तो फोमो आ जाता है हमको, राइट। तो ऐसे हम लोग इस तरह से रहते हैं, राइट, बट वैसा होना नहीं चाहिए। आइडियली द वे इट शुड हैपन, लाइक लास्ट 2 times द वे आई डिड, आराम से गए, हम भजन गाते हुए गए। बट माई सजेशन ना टू एवरीबडी इज, बिकॉज वी आर ऑल अर्बन एनिमल्स, राइट, विथआउट चप्पल हमारा पैर ना विल नॉट टेक दैट बिकॉज वो अभी, खैर पहले सब कैसे था, मड का रोड था, तो इट इज बी सॉफ्ट ऑन लेग। अभी वो टार कर चुके हैं, कहीं टाइल्स डाला है, वो टाइल्स में ग्रूव रहता है, सो व्हेन यू वॉक विथ योर वेट ना, वो घिस घिस के ना छाले पड़ जाते हैं पैर में। फिर होता क्या है ना कि लास्ट 5 किलोमीटर्स ना हम लोग का ध्यान ना अरुणाचला पे है, ना भगवान रमणा पे है, ना शंकर भगवान पे है, हमारा ध्यान सिर्फ हम पर है, राइट। अरे पैर दर्द कर रहा है, कभी खत्म होगा, कभी खत्म होगा, अभी नहीं चल पाएंगे, इस ख्याल में लास्ट 5 किलोमीटर चला जाता है, राइट। तो माय सजेशन इज वेयर अ कंफर्टेबल फुटवेयर, ओके, व्हाटएवर, प्रेफरेबली अ चप्पल, डोंट वेयर अ शूज, प्रेफरेबली अ चप्पल। क्यों? क्योंकि ना ये प्रदक्षिणा करते वक्त छोटे छोटे ना मंदिर और लिंग, शिवलिंग का स्थान काफी आते हैं, तो हमें अंदर जाके दर्शन लेना होता है। शूज वाला तो लेस खोलो, निकालो, जाओ अंदर, वापस डालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कीप अ गुड कंफर्टेबल चप्पल, फुटवेयर, use that is okay. What is more important is to keep your mind occupied with some bhajan, नाम स्मरण, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, महापरिवार ने दिया हुआ मंत्र है ये, गाते चलो, राइट। ओम नमः शिवाय गाते चलो, या मन में बोलते चलो, नमस्मरण करो, विठ्ठल भगवान को याद करो। मैंने बोला विठोबा करके एक संत देख रहे हैं शिव जी को, तिरुवन्नामलई को देख रहे हैं, मन में विठ्ठल का नाम स्मरण चल रहा है, राइट। जब उनको किसी ने हर्ट किया तो मुंह से विठोबा करके नाम निकला। तो कोई भी भगवान का नाम ले लो, बट डू दैट रादर देन ट्रबलिंग योर बॉडी एंड नॉट बीइंग कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर डूइंग। एंड धीरे से चलो, सो दैट यू आर नॉट टू फास्ट पेस्ड एंड पैर में दर्द वगैरह ना चालू हो। एक कंफर्टेबल डिसेंट पेस रखो एंड वी कैन फिनिश, राइट। It is rather better to do that than without चप्पल चल के पैर में छाले या कहीं लग गया एंड हमारा ध्यान बट जाता है। I would rather suggest we do with चप्पल, my suggestion, okay, कुछ बुराई नहीं है।
there is a shorter route, okay, by the way, which is right at the circumference of the foothill, okay, which is only 10 kilometers. और ये बहुत डिफिकल्ट पाथ है, ये पत्थर वित्थर कंकड़, ये कांटों के साथ भरा हुआ बुश ऐसे सब इट इज देयर, एंड जनरली वी डोंट टेक दैट रूट, ओनली सिद्धास टेक, सिद्ध पुरुष ही लेते हैं, और हमको वहां पे ना जाना नहीं चाहिए, बिकॉज हम हमारे पेस में अलग जाएंगे, हम कुछ बात करेंगे, वहां पे सूक्ष्म रूप में ना सिद्ध पुरुष ले रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो। भगवान हिमसेल्फ हैज टोल्ड देयर इज अ शॉर्टर रूट बट इज नॉट फॉर अस, ओके, हमारे लिए वो 15 किलोमीटर रूट ही है, द शॉर्टर रूट इज रिजर्व्ड फॉर द सिद्धास, हम लोग जा भी नहीं सकते, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ओके। छोटे छोटे ना देयर आर लॉट ऑफ लिंगास, तो उसका दर्शन लेते लेते आदि अरुणाचला करके एक और एक टेम्पल है, बहुत प्राचीन 5000 साल पहले का एक मंदिर है, उसका भी दर्शन लेते हुए वी कैन डू दिस प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा के महिमा के बारे में भगवान हिमसेल्फ हैज टोल्ड, प्रदक्षिणा, गिरि प्रदक्षिणा इज लाइक अ मेडिटेशन इन इटसेल्फ, दैट इटसेल्फ इज अ साधना। सिर्फ प्रदक्षिणा करने से इमेंस बेनिफिट्स होते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू भू प्रदक्षिणा इज व्हाट ही सेज, मतलब पूरा भू को हमने अगर प्रदक्षिणा कर दे, उसका फल हमें सिर्फ गिरि प्रदक्षिणा करने में मिलता है, राइट। गणपति ने क्या किया, जब उनको बोला गया था कि भू प्रदक्षिणा करने 3 बार, माँ पिताजी को बीच में रख के प्रदक्षिणा किया, राइट, ये भी शिव जी है ना, तो जस्ट डू 1 राउंड इज इक्विवेलेंट टू डूइंग द भू प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा ऑफ द एंटायर अर्थ, राइट। भगवान रमण महर्षि बोलते हैं कि वेदर और नॉट यू बिलीव, तुमको बिलीफ नहीं है अरुणाचला हमारे लिए सिर्फ वो माउंटेन है सपोज, बोलते हैं ठीक है, तुम वॉकिंग समझ के कर लो, बिकॉज इट सेज इट इज लाइक अ फायर, मतलब वो एक सत्य चीज है, वो एक, अभी बच्चे को बोलेंगे कि आग में हाथ मत डालो, अनजाने में अगर वो हाथ डालता है आग में, तो आग थोड़ी बोलेगा कि ये बच्चा है अनजाने में डाल रहा है, इसको विश्वास नहीं है मुझ पर, तो मैं इसको जलाऊं ना, वो तो जलाएगा, वो जितना मुझे जलाएगा उतने वो बच्चे को भी जलाएगा, राइट। वेदर और नॉट आई बिलीव दैट फायर कैन बर्न, फायर विल एनीवे बर्न, राइट। इसी तरह से तुमको विश्वास है नहीं विश्वास है गिरि प्रदक्षिणा में, गिरि प्रदक्षिणा करो, तुमको विश्वास ना हो तो भी उसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, राइट। That is what Bhagavan Ramana Maharshi says. He says whether or not you believe in that fact that there is a mountain, there is a God sitting there, वो प्रदक्षिणा की वजह से it is meditation, immense benefit, तुमको बिलीफ नहीं है चलेगा, 15 किलोमीटर का वॉकिंग कर सकते हो, करो। He says you do that, your benefit will anyway be given to your account, तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा तुमको, right? भगवान रमणा महर्षि himself used to do lot of times. It seems those days they used to do at night times. क्या होता था, दिन में चहल पहल होता था, विलेजर्स होते थे, उनको डिस्टर्ब ना हो करके they used to do it in the night times. खाना वगैरह खाने के बाद then they will begin their प्रदक्षिणा. Then you can imagine भगवान रमणा महर्षि इस प्रेग्नेंट क्वीन वाला वॉक, वो आते आते भोर होता था, you know, it used to be dawn. ब्रह्म मुहूर्त में they used to come back, रात को निकले तो सुबह आए, तो इस तरह से करते थे। अगले दिन रात भर उन्होंने देव चले हैं, नामस्मरण किया है, भजन किया है, थक गए, बाकी सब सो जाते थे, बट नॉट रमणा, राइट। रमणा वाज ऑलवेज अवेक, योग निद्रा में ही थे। कभी कभी ऐसे होता था कि आज एक ग्रुप के साथ गए, कल दूसरा एक ग्रुप आया, उन्होंने नमस्कार किया, भिक्षा वंदन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान हमारे साथ चलो, उनके साथ भी चल पड़े। ऐसे देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन 3-4 days कंटिन्यूअसली भगवान रमणा महर्षि रात को सोए ही नहीं। नींद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उनके मन में क्या है, ये मैंने पहले भी बोला है, हम जब मंदिर जाते हैं वेरी नाइस, ओके, गोइंग टू टेम्पल इज वेरी गुड, बट व्हेन वी गो विद अ सेंट, एक संत के साथ जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो वो और विशेष होता है, बिकॉज भगवान ना वहां पे अर्चक मूर्ति के रूप में नहीं रहते, वो साक्षात्कार आ जाते हैं। उनको संत का दर्शन लेने के लिए भगवान साक्षात्कार हो जाते हैं। हम अगर बाजू में खड़े हैं ना, तो हम पर भी दृष्टि गिरेगी उनकी, राइट। सो बाय द वे, बाय प्रोडक्ट में हमको भी एक दर्शन, हमारे हम पर भी उनका नजर पड़ जाएगा। ये बेनिफिट होता है संतों के साथ दर्शन लेना। भगवान जैसे एक संत के साथ गिरि प्रदक्षिणा करना मतलब कितना परम भाग्य है। तो ये लोगों को वो एक दे यूज्ड टू हैव दैट, कि आते थे, बोलते थे, भगवान यूज्ड टू नॉट रिफ्यूज। सो डिवोटीज यूज्ड टू फील वेरी ऑड, बोलते थे भगवान आप प्लीज रिफ्यूज कीजिए, यू नो, उनका हो गया है ना लेके, तो वो बोलते दूसरों को रिफ्यूज कीजिए। तो भगवान बोलते थे ऐसा होता नहीं है, बेचारा दूर से आया है, घर से निकलते वक्त उनके मन में था कि वो मेरे साथ उनको प्रदक्षिणा करना है, मैं कैसे ना बोल सकता हूँ, गलत है, वो मेरे साथ दर्शन, वो प्रदक्षिणा करने के लिए इतना दूर से आया है।
तो देन दे यूज्ड टू से बट आपको नींद किसके लिए नींद होता है? देयर ओनली टू थिंग्स राइट, माइंड एंड द बॉडी राइट. देयर इज नो माइंड टू रेस्ट. भगवान के पास माइंड ही नहीं था ना, देयर इज बियॉन्ड माइंड, इमोशंस, इंटेलेक्ट, एवरीथिंग. एंड बॉडी को जो रेस्ट है वो मैं बैठा हूँ, दिन भर में बैठे रहता हूँ, थोड़ा देर आंख बंद कर लूंगा राइट. नींद की क्या जरूरत है? So he used to close his eyes just in yoga nidra. He used to remain. He used to say प्रदक्षिणा करते वक्त हम रात को जा रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो आप लोग भजन जो गा रहे हैं ना, जोर जोर से गाना, फिर वो क्या हिंदी में I don't know, ताल को बजाना, ये सब मत करो. People, you should not disturb others. You know, we should do our job silently. So इस तरह से वो they used to do it silently and sing bhajans and do it. ऐसे बहुतों ने रमण भगवान के साथ प्रदक्षिणा करने का भाग्य, इट्स अ रेयर भाग्य राइट. भगवान को मिलना ही एक बड़ा भाग्य है. उसके साथ व्हेन यू गेट टू डू समथिंग लाइक अ गिरि प्रदक्षिणा, सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी एज डिवाइन एंड एज सुप्रीम एज गिरि प्रदक्षिणा, भगवान के साथ करने का किसी को भाग्य मिला है, वो दे आर रियली ब्लेस्ड. वो बहुत जन्मों का कुछ पुण्य उनका कुछ जमा हो गया रहेगा, वो उनको वो भाग्य मिला. क्योंकि 1926 लेटर ऑन भगवान स्टॉप्ड डूइंग द प्रदक्षिणा. ओके, फिजिकल रूप में, स्पिरिचुअली मेंटली तो ही वाज ऑलवेज डूइंग प्रदक्षिणा राइट. ही वाज मैरिड टू अरुणाचला इन दैट सेंस राइट. बट फिजिकल रूप में प्रदक्षिणा करना उन्होंने बंद कर दिया 1926 में. एक्चुअली हुआ क्या, उनके छोटे भाई भी आके रहने लगे ना वहाँ पे, तो एक आश्रम जैसा बन गया. चिन्न स्वामी जो बोलते थे उनको, चिन्न मीन्स छोटे, चिन्न स्वामी बोलते थे. वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. आश्रम को अगर आज आश्रम के रूप में अगर है, एक डिसिप्लिन है, तो वो चिन्न स्वामी की वजह से ही है. स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड द ब्रदर वर्दी ऑफ भगवान रमण महर्षि. ओके, तो वो आके रहे, फिर वो उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह लेके आए. तो एक बार हुआ क्या ना, सारे लोग बोले कि एक दिन हम चलो प्रदक्षिणा करेंगे करके निकल पड़े. तो चिन्न स्वामी ने एक वन ऑफ द डिवोटीज को उन्होंने बोला कि आप रुक जाओ आश्रम की देखभाल करने के लिए, आप शायद रुक जाओ पीछे. दैट डिवोटी डिडंट लाइक दैट. ओके, तो वो दैट बिकेम अ पॉइंट ऑफ अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट इन द आश्रम कि मैं क्यों रुकूं, कोई और क्यों नहीं, मुझे भी लेना है वो भाग्य, भगवान के साथ जाने का भाग्य मुझे भी चाहिए राइट. तो ये थोड़ा सा ना एक आर्ग्यूमेंट खिंचाव हो गया था. ये थोड़े दिन के बाद भगवान को पता चला कि ऐसे हुआ है, मनमुटाव हुआ है. तो उसका क्या कारण है, प्रदक्षिणा जाना ही कारण है ना, तो रोक ही दिया उसने. तो उन्होंने he just stopped doing that thing. तो ये हमारे मन में जनरली एक ख्याल आता है कि हम किसके समक्ष खड़े हैं. हम उन निर्गुण निराकार रूप, एक परब्रह्म स्वरूप ने एक इंसान का रूप लेके आके खड़े हैं यहाँ पे, उनके समक्ष हम है. और हम क्या कर रहे हैं, हम वही ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, वो ये सब चालू है राइट. भगवान के साथ प्रदक्षिणा लेना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोग जाइए, मैं रुकता हूं. दैट सैक्रिफाइस भगवान के नजर से थोड़ी छुपा होगा राइट. उनको तो वो अनुग्रह मिला ही होगा, वो शायद नहीं जान पाए. इट्स रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू कमेंट ऑल दिस राइट. दोज पीपल आर ग्रेट सोल्स. उनको भगवान रमण महर्षि का साक्षात्कार मिला, उनके साथ रहने का भाग्य मिला, वो सब बहुत बड़े, वो खुद ही एक संती हैं राइट. बट हम जैसे ही लोग हैं ना, ये सब संतों के आजू बाजू जो रहते हैं वो सब हम लोग जैसे ही लोग हैं. हम पर वो काम चालू है. वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस राइट. हम लोग अकाउंट्स में वी से वर्क इन प्रोग्रेस. प्रोडक्शन जब चालू रहता है, फाइनल प्रोडक्ट आने के पहले रॉ मटेरियल चढ़ गया है, तो ऑल स्टेजेस आर वर्क इन प्रोग्रेस. हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है. संत हम पे काम कर रहे हैं राइट. हमको उनकी तरह बनाने का काम चालू है संतों का, बट वो जन्मों का काम है राइट. एक जन्म में होने वाला चीज नहीं है. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम देयर साइड फॉर अस टू रीच दैट लेवल. तो अलग अलग लोग हमेशा रहते हैं. ज्ञानंद स्वामीगढ़ तो बोलते हैं कि खोटा सिक्का हमारे पास रहने दो, अच्छे सिक्के को समाज में रहने दो. खोटा सिक्का के साथ ज्यादा उनका लगाव होता है, बिकॉज उनको हमारी ज्यादा जरूरत है, इज व्हाट ज्ञानंद स्वामीगढ़ सेज. सो अलग अलग किस्म के लोग, पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सीज, कंपटीशन, यू नो कि दिस सेंट लाइक्स मी मोर, मुझे ज्यादा प्राधान्य देते हैं, बाकी लोगों को ज्यादा पूछते नहीं है, तो उसका एक अभिमान बन जाता है. किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो किसी का ईर्ष्या बन जाता है. सो ये सब चलते रहता है. दीज आर ऑल थिंग्स दैट विल ऑलवेज हैपन. हम जब जाते हैं, माय हम्बल सजेशन एंड अ लेसन टू मी ऑल्सो, कि वी शुड बी ब्लाइंड टू दिस. हम जब संत को मिलने जाते हैं, ये सब साइड में होता रहेगा. ओके,
हम किस कारण गए हैं ये ध्यान में रख के एकाग्र होकर सिर्फ वो दर्शन लेके हमको वापस आना है. वी शुड नॉट गेट एम्ब्रॉयड इनटू एनी पॉलिटिक्स, एनी कंट्रोवर्सी, एनीथिंग. और हमेशा इस ध्यान में रहना है कि हम किसके समक्ष खड़े हैं. राइट? गॉड हिमसेल्फ हैज कम डाउन ऑन अर्थ. वो हमेशा ध्यान में रहेगा ना, तो फिर ये सब नहीं आएगा हमारे मन में. इज द ओनली रिक्वेस्ट एंड इट इज फॉर मी ऑल्सो. ऐसे नहीं कि मैंने पा लिया है वो. ये हम जब जाते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्या बिहेव कर रहा है. ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए आइडियली. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई स्टॉप प्रदक्षिणा. देयर इज आल्सो वन ऑफ द अदर रीजंस व्हिच आर गिवन इज दैट बहुत लोग आना भी चालू हो गए. ये भी एक फैक्ट है. आश्रम में आने के बाद अराउंड 1926 his fame had increased. People had started to come in good numbers. People also requesting. अभी 100 लोगों ने आके रिक्वेस्ट कर दिया है ना कि मेरे को प्रदक्षिणा करना है. तो यू कैन जस्ट इमेजिन, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल. राइट? संत है करके क्या कुछ भी कर लेंगे क्या? ऐसे नहीं मांगना चाहिए. सो what also happened is it became very difficult for भगवान also to pay heed to it. So भगवान ने बोला मैं एक ही जगह पे स्थित हो जाता हूं, यहाँ पे जो भी आएगा उनको दर्शन मिलेगा. राइट? तो प्रदक्षिणा करते वक्त होता क्या था, कोई आ गया डिवोटी रात को दर्शन लेने के लिए और कहीं जाना है, तो दे यूज्ड टू नॉट गेट द दर्शन. राइट? बिकॉज ही इज वॉकिंग राइट थ्रू द नाइट. सो ही सेड आई विल नॉट गो एनीवेयर. मैं एक ही जगह पे हूं, मैं मेरा प्रदक्षिणा करते रहूंगा. आपको जिसको भी यहाँ पे आके दर्शन लेना है आप लीजिए, दर्शन लेके आप भी प्रदक्षिणा करके आइए. So that is what happened from 1926. He stopped. So there was few years where Bhagavan did almost maybe 15-20 years that Bhagavan did, and there are some people who got that benefit. It was only for them, right, and not for others. Ramana and his Arunachala. इस पे भी एक थोड़ा देर I should speak the impact of Arunachala. Bhagavan himself has told. रमणा अरुणाचला ये ज्योति स्वरूप है. राइट? हम लोगों के लिए पत्थर और चट्टान दिखता है, वो एक्चुअली फॉर द डिवाइन आईज इट इज ज्योति स्वरूप. भगवान सॉ इट एज अ ज्योति ओनली. राइट? भगवान को किसी ने पूछा कि आगे जाके कि आपको तो बिना गुरु आपको ज्ञान मिल गया भगवान, मगर आप हमेशा बोलते हैं कि गुरु चाहिए करके. तो he used to say, आपका कौन है फिर गुरु? Is what people used to ask. He used to point. He used to point to अरुणाचला and used to point अरुणाचला और आंखों में से आंसू बहता था. Right? ज्ञानानंद गिरिगल स्वामी, I mean I'm just taking one side story. ज्ञानानंद स्वामीगल ना एक बार गुरु स्मरण दिन ऐसे करके चित्रा पौर्णमी को उन लोग मनाते हैं. तो वो अपने गुरु के बारे में याद करते हैं, हमको हमारे गुरु के बारे में, हमको स्वामीगल को याद करना है. राइट? सो इट इज अ गुरु स्मरण दिन. It seems ज्ञानानंद स्वामीगल गुरु स्मरण दिन के दिन जो डिवोटीज ने देखा है ना, उनका वो तेज 10 गुना हो जाता है. इट सीम्स वो गुरु का स्मरण करके करके his body used to have a golden hue it seems. तो पीपल उस दिन आए थे कुछ डिवोटीज, वो बोले आप अपने गुरु के बारे में कुछ हमको बताइए, खुद बताएं तो चलेगा ना, हमको पता नहीं तो कैसे चलेगा. तो स्वामीगल भी बैठ जाते हैं. स्वामीगल बैठ जाते हैं. बैठने के बाद he wants to start. वॉइस चोक हो जाता है, बदन में रोमांच, आंखों से आंसू बह रहा है. आंख बंद करके थोड़ा देर बैठ जाते हैं. एक 2 मिनट के बाद he just says, वो कश्मीर ज्योति ऐसे करके बोल के just starts weeping. थोड़ा देर के बाद अंदर चले जाते हैं. अंदर चले जाने के बाद थोड़ा he composes himself and he comes out and says कुछ और बात करेंगे. उनको ना अपने गुरु के बारे में बात भी नहीं कर पाए बिकॉज वो that connect with his guru was that immense. तो रमणा भगवान का भी ऐसा ही था. अगर अरुणाचला करके बोल देते थे ना, आंखों से आंसू बह जाते थे. So he used to say, तुम्हारे आपका गुरु कौन है? तो आंखों से आंसू बता के he used to just show अरुणाचला is his guru, शिव स्वरूप. तो यहाँ पे एक और एक सूक्ष्म है. ओके, द एंटायर नायनमार clan, if I can call that name, 63 Myanmar saints, the Shaiva saints that happened in South India, ये ना they precede by almost 5-7 centuries, they precede the Varkari संप्रदाय. Okay, उसके पहले हुआ था ये म्यांमार का जो एक पूरा एक almost 63 saints at different points of time across centuries हुआ था, which has got chronicled under the name of Periya Puran, right? Like we have Bhakta Vijayam, which talks of the Varkari saints and others. Periya Puran is about the 63 Myanmar saints. ये मैंने बहुत बार पहले कवर किया है.
which is what even Bhagwan Ramana Maharshi had read and got influenced, right? उनको आके बोलते हैं मैं अरुणाचल से आया हूँ, that was the first impact, and then he picks up this Periya Puran and then he really gets impacted and then he leaves his home and comes. So वो we have already covered. तो सारा का सारा अगर हम लोग क्लोजली एनालाइज करेंगे ना, तो 63 नायनमार सेंट्स में से बाह्य रूप में उनको कोई गुरु, लार्जली मेनी ऑफ द सेंट्स डिडंट हैव बाह्य गुरु, एक गुरु के स्वरूप में नहीं थे. उनको शिवा हिमसेल्फ वाज अ गुरु. ओके, तो दे यूज्ड टू इन देयर कंपोजिशन आल्सो दे यूज्ड टू सिंग कि शिवा गुरु वे, मतलब ही शिवा हिमसेल्फ इज द गुरु फॉर देम. ये एक संप्रदाय था. ओके, ऐसे म्यांमार के एक संप्रदाय में ऐसे बहुत लोग होके गए जिनको बाह्य रूप में, सदैव रूप में गुरु थे नहीं, शिवजी ही उनको गुरु बन गए हैं. ओके, आदि गुरु ही उनको गुरु बन गए हैं. तो रमण भगवान भी एक म्यांमार से कम नहीं है, कम क्या शायद ज्यादा ही थे. उनको भी बाह्य रूप में कोई गुरु था नहीं. शिवजी, अरुणाचला हिमसेल्फ वाज हिज गुरु, राइट? अ टोटल अद्वैती, अ कंप्लीट जीवन मुक्ता, डिटैचमेंट, एम्बॉडीमेंट. मैंने बोला है अद्वैता एम्बॉडीमेंट इज व्हाट रमण भगवान वाज. Slightest connection to anything material, zero, no connection at all. But instead of all that, he had a very strong attachment to Arunachala. Okay, so the author in one of the books that I was reading over there, Bhagavan maybe had no attachment to anything, but the only attachment that he had was that Arunachala, that hill, and that it seems एक बार क्या होता है, in his last days, his breathing is last. मैं थोड़ा आगे पीछे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट इज रेलेवेंट टू द स्टोरी. वो प्यार इतना गहरा था कि when he was breathing his last, the devotees by the side, they start singing अक्षर मणमाले. मैंने ग्रुप में भेजा भी था, थोड़ा लंबा था. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू ऑल हर्ड इट. एक 2-4 मिनट भी सुन लेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा. बहुत कैची ट्यून एंड वेरी नाइस डिवाइन ट्यून. If you can sing, I mean, if you can go through, hear it. It's Tamil, I know that, so you can hear it also. It will be good. अक्षर मणमाले के बारे में मैं आता हूँ आगे क्या है. ओके, अक्षर मणमाले was a composition. It was something that 108 verses का एक poem भगवान ने लिखा था अरुणाचला के बारे में. ओके, तो वो गाते हैं. वो गाते गाते आखिरी समय में when he was breathing his last, भगवान के आंखों से आंसू आ गए थे. ओके, वो आंसू पता नहीं कि वो थोड़ा सा माया अगर बच गया होगा कि ये देह छोड़ के जा रहा हूं अरुणाचला में, आपको देख नहीं पाऊंगा इस वजह से, या वो आनंद की वजह से था ये देह छोड़ के मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास अरुणाचला एक होने के लिए, पता नहीं. ओके, आई डोंट नो व्हाट those tears were, but there were tears in his eyes, you know, when somebody, the devotees sang Akshara Manamale, and Akshara Manamale has a very emotional tune. अगर आप सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा. Akshara Manamale is what? Okay, Akshara Manamale in very simple terms is a love song written by Ramana for his Arunachala. Okay, I'll cover a few stanzas. Pure Tamil hai. Tamil mein I'll just cover the English translation. It was written by Bhagwan. आगे जाके आएगा ये. जब devotees थोड़े जम जाते हैं तो बोलते हैं हम भिक्षा मांगने जाते हैं, तो we'll need something to sing, you know. क्योंकि होता क्या है भिक्षा मांगने की प्रक्रिया, आई हैव कवर्ड दिस. भिक्षा देने वाला भिक्षा देता है और जो भिक्षा लेता है ना वो नाम का भिक्षा देके जाता है, राइट? वो ट्रांजैक्शन ना, इट्स अ लॉपसाइडेड ट्रांजैक्शन. हम सिर्फ खाना दे रहे हैं, वो नाम भिक्षा हमें दे रहे हैं, विच इज 1000 times मोर पावरफुल, राइट? बट वो देना चाहिए. जो सन्यासी आके लेके जाते हैं ना, वो नाम भिक्षा हमें देके जाना चाहिए. सो इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ लूप दैट गेट्स डन. तो दे आस्क रमण भगवान कि आप कुछ हमें लिख के दीजिए. इन दैट context, Bhagavan Ramana writes these 108 verses for his love of his life, that is Arunachala. Okay, and why I call it love, I will just come. That word Akshara Manamale का मतलब क्या है? Akshara means words. Manamale in Tamil means शादी का जो हार है ना, the marital garland, not any other garland. जो शादी होते वक्त जो एक्सचेंज होता है ना गार्लैंड, उसको मणमाले बोलते हैं. ओके, सो भगवान ने लिखा हुआ अक्षर के स्वरूप में एक शादी का हार जो भगवान अरुणाचला को चढ़ा रहे हैं. ओके, तो इट इज हिज ऑफरिंग टू अरुणाचला.
in the last stanza he actually says, I'll come to that. Okay, he says, अपने बाहों से तुमने मुझे, बाहों का हार से you have embraced me, ओ अरुणाचला, मैं ये अक्षर का मणमाले तुम्हें सौंप रहा हूं, and so that we get wedded. That is the that is the kind of love that Ramana had for Arunachala. Okay, he starts. He says, "O Arunachala, may you and me be inseparable like Alagu and Sundara." मतलब मेरे माँ पिताजी के जरा जिस तरह से वो inseparable थे, हम दोनों भी ऐसे ही inseparable होना चाहिए. Is one of the first stanzas. Goes on to say, it's 108 verses. मैं 2-4 cover करता हूँ. He says, तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया, अभी मुझे रिजेक्ट मत करो, नहीं तो तुम्हें बेवफा बोलेंगे. He writes that too. Is this mountain, right? हम mountain देख रहे हैं, वो तो he sees as God himself. मुझे इस तरह से टेस्ट मत करो, मुझ पे इस तरह से खेल मत खेलो, मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखा देना अरुणाचला. Is what he writes. He says, जैसे बर्फ पानी पिघल जाता है, ऐसे मुझे तुम में पिघल जाने दो. It's a pure love letter. Okay, it's actually simple terms. It is a love song for his Arunachala. Okay, he says, तुम मकड़ी की तरह तुमने जाल फैला के बैठे थे ताकि संतों को आके तुम उन पे खाना, you could feast on your saints. मैं स्वेच्छा से आके वहां पे फंस गया हूं, मुझे यहाँ पे कैद रहने दो, मुझे छोड़ो मत. Is what he sings for his Arunachala. And then he goes on to say, तुमने जिस तरह से बाह फैला के मुझे हार की तरह मेरे गले लग गए हो, मैं तुम्हें अक्षर के स्वरूप में मैं तुम्हें शादी का हार पहना रहा हूं. Is what he ends with, एक अद्वैतिक सेंट, connection to material world was zero, right? But his प्रेम भक्ति का experience was very unique, right? एक परम अद्वैती एक्सपीरियंसिंग प्रेम भक्ति. मैं हमेशा बोलता हूं इसीलिए कि भगवान को पाने के ना अलग अलग मार्ग हैं. ये मैं क्या बता रहा हूं, कितने संतों ने बताया, कितने फिलोसोफर्स, कितने लोगों से हमने सुना है, भगवान को पाने में अलग अलग स्वरूप है, बट द फाइनल एक्सपीरियंस इज ऑल सेम, राइट? Whether you call an Advaiti experiencing Prema Bhakti or you call a Prema Bhakti saint experiencing Advaita, right? I always give this example. Avagha ranga eka झाला रंगी रंगला श्रीरंग मी तू पण गेले वाया पाहता पंढरीचा राया नाही भेद भावते काम पळुनी गेले क्रोध काम देही असोनी तू विदेही. राइट? प्योर अद्वैता, देह में रह के विदेह जीवन मुक्त होना, सदा समाधिस्थ पाही पाहते पाहणे गेले दूरी म्हणे चोकियाची महारी. एन इलिटरेट लेडी, राइट, जिसको काला अक्षर भैंस बराबर प्योर प्रेम भक्ति से अद्वैता पहुंच गई थी, राइट? एंड भगवान रमणा महर्षि फ्रॉम अद्वैता रीच टू प्रेम भक्ति. दे आर ऑल सेम, दे आर ऑल एक्सपीरियंसिंग द सेम प्रेम. कुछ मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कुछ लोग उनको ऐसा लगता है ज्ञान मार्ग, बिकॉज इट्स अ मोर इंटेलेक्चुअल मार्ग फॉर इंटेलिजेंट पीपल. हु एम आई, ये पहचानो. भगवान रमणा महर्षि यूज्ड टू से हु एम आई को पहचानो करके. तो इंटेलेक्चुअल लोगों को ना वो अच्छा लगता है, ये क्या प्रेम भक्ति आंसू बहा रहे हैं, दिस इज ऑल ओके, ये सब लोअर लेवल है. ये लोअर लेवल नहीं है. ओके, सब एक ही लेवल है. भगवान को पहुंचने के अलग अलग मार्ग है. अगर एक अद्वैती सेंट, एक अद्वैत के अवतार रमण महर्षि की आंखों में आंसू आ सकता है, अरुणाचल के बारे में इस तरह से इमोशनल लव लेटर लिख सकते हैं, तो all the roots are the same, all the roots give the same experience, right? And this is an important point I wanted to make, because generally people have this, Bhagavan Ramana Maharshi is an Advaitic saint, only intellectual, only ज्ञान मार्ग था. ऐसे नहीं है. ज्ञान मार्ग उनका प्राधान्य रूप था. एक बाह्य रूप में एक रूप लेना पड़ता है, एंड टू अ टारगेट ऑडियंस they address that. But मूल स्वरूप में they are all the mixture of various emotions, right? And that I think I wanted to really cover. अक्षर मणमालय को आप प्लीज सुनिए. उसके जो the video that I have sent, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, राइट? एंजॉय दैट. एक अद्वैतिक सेंट का एक प्रेम भक्ति स्वरूप उसमें दिखेगा, एंड दैट फ्लेवर वी शुड ट्राई एंड एंजॉय. ओके,
So I thought I should cover that as a quick side story. तो अरुणाचला प्रदक्षिणा और उनका जो महात्म्य है ये रमण भगवान के नज़र में कितना बड़ा था. I thought I had to cover this. Now we'll come back to disturb Ramana Bhagwan in his meditation. Right? We'll come to his story. हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ पे माँ भाई आके मिलके क्रिसमस लीव के बाद छोड़ के they go back, right? कुछ दिनों के बाद पवड़ कुंड्रू से दे शिफ्ट फर्दर अप इन द हिल, ओके, फर्दर अप इन द हिल टू अ प्लेस कॉल्ड विरूपाक्ष गुहा. ओके, गुहा मीन्स केव, विरूपाक्ष केव. ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस इन रमणा's हिस्ट्री है. सो यू माइट फाइंड मी सेइंग समटाइम्स रमणा, आई टोल्ड दिस, आई अगेन क्लैरिफाई. You might find me saying Bhagavan Maharshi, Bhagavan Ramana Maharshi or only Ramana. People used to call him by all these names. People used to call him only Ramana also. वो भक्ति का एक स्वरूप है. एकवचन में संतों को बुलाना भी एक भक्ति का स्वरूप है. And Ramana was called Ramana by many devotees. Okay. So Bhagavan Ramana moves upwards to Virupaksha cave, and this is a place where he will end up staying for almost 17 years. Okay, 1899 मतलब आके 2.5 साल हुआ रहेगा. तिरुवन्नामलाई में अलग अलग जगह पे रहे. उसके बाद 17 साल एक ही जगह पे रहे, राइट, विच इज विरूपाक्ष केव. वो विरूपाक्ष केव इज बेसिकली व्हाट, वो आज भी हम जा सकते हैं. वी कैन गो टू दैट प्लेस. फेयरली वेल मेंटेन्ड है वो, बट इट्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल. एक सिद्ध, बहुत सालों पहले एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने वहां पे तपस्या की थी. वो सिद्ध पुरुष का नाम वॉज विरूपाक्ष. उन्होंने वहीं पे समाधि भी ली. जिस जगह पे उन्होंने समाधि ली ना, उस जगह पे स्वयंभू विभूति लिंग का प्रकट हुआ. विभूति का लिंग वो आज भी ना वो कवर्ड है. वो हम लोग जब बचपन में जाते थे, मैं मदर यूज्ड टू टेक अस, कॉलेज स्टूडेंट्स थे हम लोग, कोई जब देखता नहीं था ना तो हम लोग ऐसे धीरे से खोल के देखते थे. एंड अंदर एक्चुअली विभूति, दिस इज समथिंग आई हैव सीन, सो दैट इज व्हाई आई नो. हमने कपड़ा उठा के वो विभूति को लगाया भी है, और पीछे से फिर वो अटेंडेंट आके उसने डांटा, बोला यार ये सब छूना नहीं होता. तो किया है हमने सब. ओके, बट आई हैव एक्चुअली सीन दैट विभूति लिंग ऑन टॉप. ओके, आजकल आई थिंक इट इज कवर्ड एंड वन इज नॉट. हम लोग ने शायद ऐसे करने की वजह से बंद कर दिया उन्होंने, तो अब खोलने नहीं देते हैं. बट वो विभूति लिंग है वहाँ पे, विभूति से बना हुआ एक शिवलिंग है वहाँ पे. इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस. आज भी काफी लोग जो उनके डिवोटीज है वो पीछे आके बैठ जाते हैं अंधेरे में. अंदर तक लाइट पहुँचता नहीं है वो गुफा में. छोटा सा जगह है वहाँ पे. 17 साल रमण भगवान रहे. बाहर आते ही इट्स अ नाइस प्लेस. वहाँ पे लॉट ऑफ ट्रीज, इट्स अ फॉरेस्ट एरिया. पळनी स्वामी एंड रमणा स्टार्ट स्टेइंग देयर. That piece of land belonged to, so piece of land के ऊपर ना डिस्प्यूट चालू था. दो गुट के बीच में, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में वो पीस ऑफ लैंड पे एक लॉ सूट चालू था. भगवान को नहीं पता था ये. तो ये देयर इज वन ग्रुप, वो काफी दिनों से वो चालू था. सो नाइदर ऑफ द पार्टीज वर लुकिंग आफ्टर दैट प्लेस. इन्होंने देखा यहाँ कोई रह नहीं रहा है, एक सिद्ध पुरुष का एक जगह है, तो वो दे स्टार्ट लिविंग देयर. वो क्लीन वगैरह करके दे स्टार्ट लिविंग देयर. आफ्टर सम डेज उसका वो कोर्ट में जो भी लॉ सूट चल रहा था उसका निकाल लग जाता है. एक पार्टी के फेवर में आ जाता है. दैट थिंग कम्स इन फेवर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज. दैट पार्टी आफ्टर लेटर ऑन दे कम एंड सी, अरे ये जगह तो समबडी इज ऑलरेडी क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन हो गया है इसका. ओके, तो वो आके देखते हैं. वो बोलते हैं एक छोटा सा स्वामी है, हार्डली 17-18 years, 19 years old, एंड लोग आ जा रहे हैं. तो उनको मन में ना आइडिया, उनके मन में आइडिया आता है, ये इसको हटाने से बेहतर, इस जगह पथरीला जगह है, वो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग. तो दे थॉट दे माइट एज वेल मेक मनी आउट ऑफ दैट. तो एक गेट लगा देते हैं. गेट लगा के बोलते हैं अंदर बाहर जाने के लिए फी. ओके, सो स्वामी का दर्शन लेने के लिए फी लगेगा. दे स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट. कुछ दिनों के बाद भगवान को पता चलता है कि लोग आके कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका दर्शन लेने के लिए पैसा देना पड़ता है. अभी भगवान बोलते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं कि somebody is making use of it. So Bhagavan comes out and starts living under a tree. So these people they come and say नहीं ये ट्री भी हमारा ही लैंड है, पैसा तो लगेगा. तो भगवान बोलते हैं ये सब is not done. So he gets down the hill, थोड़ा दूर बीच में आके he stays under a tree somewhere else. And then nobody is going to Virupaksha. सब लोग विरूपाक्ष गुहा जाना चाहिए, बट जा इसलिए रहे थे क्योंकि भगवान रावण महर्षि रह रहे थे. सब लोग भगवान रावण जी नीचे चले गए. तो इट वाज अगेन ऑफ नो यूज. सो दे रियलाइज, दोस पीपल दे रियलाइज कि एक
देयर नो पॉइंट इन ट्रबलिंग अ सेंट. हम लोग फीस नहीं लेते हैं करके वो माफी मांगते हैं. माफी मांग के उनको बोलते हैं आप प्लीज वापस आ जाइए. Ramana again comes back and he then stays. He stays there from 1899 to 1916 तक, almost 17 साल he stays there. बहुत सारे डिवोटीज, हम लोग आगे जाके हमें जितना बन पाए उतने डिवोटीज, इंपॉर्टेंट डिवोटीज को कवर करेंगे. बहुत सारे डिवोटीज केम एंड मेट भगवान when he was in विरूपाक्ष केव एंड स्कंदाश्रम. थोड़ा ही ऊपर, एक 5 मिनट का और एक चढ़ेंगे ऊपर तो एक स्कंदाश्रम करके एक है. ये दो जगह पे बहुत साल भगवान रहे उधर, which is on the hill. Okay. What used to happen is विरूपाक्ष is a गुहा ना, वहाँ पे गुफा है ना, गुफा होने की वजह से ना it used to be very hot. Winter also is like 30 degrees only in all those places. ऊपर से वो अग्नि भूमि है, अंदर volcano है, right? And that whole place is a ज्योति स्वरूप. It is always hot. तिरुवन्नामलाई is always hot. वहाँ winter होता है नहीं, एक ही सीजन है, समर ही होता है. बहुत समर, कम समर, उतना ही होता है वहाँ पे. तो समर सीजन में it used to be very hot. So भगवान used to move upwards to a mango. वहाँ पे एक मैंगो ट्री था, वहाँ पे भी एक गुफा था. वहाँ पे शिफ्ट हो जाते, कभी नीचे आते, कभी ऊपर रहते. वहाँ पे उस दिनों को याद करके भगवान रमण महर्षि has also said कि वो दिन बहुत अच्छे थे because ज़्यादा लोग नहीं आते थे and they had a very frugal life. एक पॉट, एक ऐसा घड़े जैसा एक था और एक टवल था, okay, which Palani Swami used to wear. भगवान रमण महर्षि तो was कौपीना, okay, nothing. So इतना ही था उनका possessions. The only material possession was एक घड़ा जिसमें पानी भरते थे and एक टवल जो कभी ये पहन लेते थे पालनी स्वामी. So this is all that he really had. उसके बाद भी भगवान रमण महर्षि owned nothing. उसके बाद he probably had one stick, okay, and maybe a towel. That's all. Even when he came down into the Ramanashram that we know today, वहाँ पे जब रहने आते हैं तभी उसके बाद भी एक छड़ी और एक टवल ही उनका पोजीशन था. There is no other possession that he really had. एक बार it seems he himself says वो जो कोपिड था ना वो भी एक बार फट गया थोड़ा सा. अगर किसी को बोल देंगे कि मुझको ये सी के दो तो वो क्या करेंगे, वो फेंक देंगे, नया लाके देंगे. Because he didn't want that to happen, he takes a kata, a thorn, उसमें he drills a hole and he himself stitched it seems. Okay. थॉर्न से याद आया, भगवान रमण महर्षि it seems he used to not wear any चप्पल वगैरह ना, चप्पल शूज वगैरह he used to wear nothing. माउंटेन पे ऐसे ही चले जाते थे. एक बार ना उनका एक स्कूल फ्रेंड, रंगन करके एक स्कूल फ्रेंड था, वो विजिट करने आते हैं रमण भगवान को. ओके, उनका एक छोटा सा रियूनियन होता है वहाँ पे. ओके, तो मिलने आते हैं तो वो चल रहे हैं, चलते चलते और रंगन उनके दोस्त के पैर में ना कांटा ऐसे अंदर चला जाता है छोटा सा. तो वो he stops behind, so Ramana has gone ahead. So पीछे आते हैं, पीछे आके उसका he removes the thorn. आगे थोड़ा देर जाने के बाद ना रमण भगवान के पैर में ना एक बड़ा कांटा अंदर चला जाता है. And that Rangan sees that. तो he says रुकिए मैं निकालता हूँ. He lifts his leg and is aghast. वो पैरों में ना एक 10-12 ऐसे कांटे अंदर, it is already in. Okay? And Ramana भगवान is smiling, बोल रहे जूना निकालो नया निकालोगे, ऐसे करके वो पैर लेते हैं and he just dashes it on a stone. वो ना टूट जाता है and अंदर का भाग अंदर चला जाता है. He is not, that friend starts crying, बोलते रमणा ये क्या कर रहे हो तुम? He is not bothered about his body at all. I mean, just to give that example, you know, कि वो देह का भान ही नहीं था. अंदर कांटा है, अगर अंदर कांटा रहेगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, right? And he is walking normally without any problem at all. तो ऐसे frugal एक लाइफ था. कुकिंग वगैरह तो कुछ था ही नहीं. There was no cooking happening. जो भी भिक्षा मिल जाता था वो और पालनी स्वामी दोनों हाथ मिल बांट के खा के खत्म कर देते थे. कुछ दिनों के बाद थोड़े और डिवोटीज आके रहना चालू कर देते हैं. When they start living, जो भी मिलता था वो जितने भी लोग हैं, भगवान used to mix everything into one and just distribute it and eat it. कभी सॉल्ट होता था, कभी सॉल्ट नहीं होता था, कभी आज का खाना होता था, कभी कल का खाना होता था. You know, all that never bothered. One of the devotees says, अगर थोड़ा नमक मिल जाए तो अच्छा होता था. कुछ भी टेस्ट नहीं है, थोड़ा नमक का तो टेस्ट आ जाए. तो भगवान से आज अगर हम जाके नमक मांगेंगे, कल दाल मांगने की मन करेगी, कल चावल मांगने का भी मन करेगा. कुछ भी मांगना नहीं है, जो मिला वो भगवान का प्रसाद समझ के खा लो. That is when they go for भिक्षा, they ask, हम जाके भिक्षा मांगते हैं, हमें उनको कुछ देना चाहिए, so that the transaction gets complete. That is when भगवान writes Aksharam Anamale, you know, which is what we spoke of in detail, right? Many devotees, as I said, you know, came close
to Bhagwan when he was in Virupaksha Guha and when he was in Skandashram. I will try and cover some of them, okay? सबके बारे में कवर करना एक अपना साइड में पैरेलल कथा चालू हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, गणपति मुनि, मुरुगनार, पॉल ब्रंटन, मेजर चैडविक, आर्थर ऑसबॉर्न, पप्पा रामदास, योगी राम सूरत कुमार, चिन्मयानंद स्वामी, ऐसे एक एक खुद बड़े संत हो गए। ऐसे बड़े बड़े संतों को निर्माण करने वाला फैक्ट्री था ना वो। तो अगर मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा तो इट विल बिकम अ साइड स्टोरी इन इटसेल्फ, राइट? पप्पा रामदास स्वामी आए, पप्पा रामदास स्वामी बिफोर ही बिकेम अ सेंट, दिस इज नॉट समर्थ रामदास, दिस पप्पा रामदास स्वामी करके अभी हाल ही में होके गए हैं, हु वाज योगी राम सूरत कुमार गुरु। वो आए, बैठे, भगवान ने सिर्फ उनको देखा, हिज लाइफ गॉट चेंज, ओके? सिर्फ नयना दीक्षा, हिज लाइफ गॉट चेंज। वो एक उनको गुरु मिल गए, गुरु उनके अनुग्रह से गुरु मिले, गुरु मिलके ही हिमसेल्फ बिकेम अ सेंट। योगी राम सूरत कुमार, आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स ही केम, ही सैट इन फ्रंट ऑफ रमणा, रमणा ने उनको भी नयना दीक्षा दिया, उनको उनका गुरु पप्पा रामदास स्वामी मिले, वो भी संत बन गए। चिन्मयानंदा इन इस पूर्वाश्रम वाज, आई थिंक बालन की कुछ तो उनको नाम था, ही वाज एन अटर एथिस्ट, ओके? ही यूज्ड टू रिडिक्यूल, ही यूज्ड टू मॉक एट द रिचुअल्स। ये क्या कर रहे हो, गुड्डा गुड़ियों का खेल कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ही यूज्ड टू मॉक। तो वो क्या करते हैं, स्कूल का 10th उनका इंटरमीडिएट एग्जाम होने के बाद ना साउथ में पास लिया, he just started traveling across the length and breadth of South India. तो when he was traveling, when the train started chugging towards Tiruvannamalai, तो सब लोग एक तरफ आए, विंडो के एक तरफ आए, and then started doing नमस्कार। तो he came and he saw कि क्या कर रहे हो, किसको नमस्कार कर रहे हो? तो बोलते यहाँ पे गिरी है अरुणाचला, वो और उसके नीचे टेम्पल है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े संत है भगवान रमणा महर्षि, उनको भी यहीं से दूर से हम नमस्कार कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद ना, दैट वर्ड भगवान रमणा महर्षि, तिरुवन्नामलई सुनने के बाद दैट एथिस्ट बॉय, ओके, उनके मन में भी एक हलचल हो जाती है कि ये क्या है, समथिंग आई शुड इंट्रिगिंग, आई शुड गो एंड सी व्हाट इट इज। पूरा का पूरा ट्रेन एक साइड आके नमस्कार कर रहा है, राइट? तो कुछ तो होगा, तो लेट अस सी क्या होगा। इस हेतु आते हैं, ओके? तिरुवन्नामलई उतर के he comes and meets, it seems he walks, this video I have sent, if I am not wrong, on the group, okay? चिन्मयानंद स्वामी ने बाद में अपने बायोग्राफी में ये एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है इन हिज ओन वर्ड्स। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा, आप लोग देखिए, मैं उसी को नैरेट कर रहा हूँ। He goes, it's a dark room, he goes, he sees, after आइज को थोड़ा एडजस्ट होने के बाद, he sees अधनंगे में, कौपीण में कोई बैठा है, आंख बंद करके, somebody is sitting and everybody is sitting reverentially। तो वो भी सामने बैठ जाते हैं। 2-3 मिनट के बाद भगवान रमणा opens his eyes and he just looks at this boy. 2-3 minutes he looks at this boy and he again closes his eyes. He says, I don't know what happened in me, okay? मेरे मन के अंदर के हलचल, सवाल, क्लेश, doubts, everything simply vanished like this, he says. Then he shakes himself and he says, ये ना कुछ तो ये hypnotizing कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये शायद temporary effect है करके निकल के बाहर आते हैं। Chinmayananda Swami has written, he says, the boy who entered inside and the boy who came outside were two different people, he says. Right? ऐसे क्षण भर में नए दीक्षा दे दिया, आगे जाके वो बहुत कुछ करते हैं, जर्नलिज्म, उसके बाद ही गोज एंड उनको सब भाता नहीं है, उनको विरक्ति आ जाती है, विरक्ति आने के बाद, वैराग्य आने के बाद ही गोज एंड मीट्स शिवानंद स्वामी इन ऋषिकेश। शिवानंद स्वामी को मिलने के बाद उनके अंदर दीक्षा लेके उनको चिन्मयानंद स्वामी का नामकरण होता है। उसके बाद एक और महाराज है, तपोवन महाराज, उनके यहाँ पे भी जाके बहुत साल वहाँ सीखते हैं। उसके बाद ही चिन्मयानंद स्वामी राइट्स, ही सेज, जो भी मैंने सीखा शिवानंद स्वामी के यहाँ पे, तपोवन स्वामी महाराज के यहाँ पे जो भी मैंने सीखा, and then later on realized that my 2 minutes interaction with Ramana was an initiation for all this, right? वो उन्होंने जो किया उधर 2 मिनट में, संतों का संगति दिया, उनको खुद एक संत बना दिया। चिन्मयानंद स्वामी दिग्गज संत बने, राइट? Chinmaya Mission is one of the biggest monastic order that he created. Tapovan Maharaj, Chinmayananda Swami के गुरु Tapovan Maharaj has met Bhagwan Ramana Maharshi before he became a Maharaj. He came and met him at Virupaksha Guha. 1 घंटे साइलेंस में, कभी बात भी नहीं करते थे भगवान।
1 घंटे साइलेंस में बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, थोड़े देर के बाद ही इज जस्ट स्माइलिंग एट हिम एंड लुकिंग एट हिम, थोड़े देर के बाद उठ के चले गए। दैट चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली, राइट। भगवान रमणा महर्षि का काम करने का तरीका ना सब ऐसा ही था, सबको सिर्फ नयन दीक्षा, किसी को भी ऐसे बैठा के दीक्षा देके ऐसा कुछ नहीं, जस्ट हिज प्रेजेंस फिनिश्ड, राइट, एवरीथिंग वाज चेंज्ड एंड एवरीबडी। पॉल ब्रंटन एंड इज वेरी एलोक्वेंट इन राइटिंग। पॉल ब्रंटन का सर्च इन सीक्रेट इंडिया ना पढ़ना चाहिए। He writes that impact, that first day impact that he saw Bhagwan and the kind of impact that he has, he writes in 4-5 pages. वो पढ़ के ही वो सब पता चलेगा कि वो क्या इम्पैक्ट हुआ रहेगा उन पे, राइट। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनको उन्होंने दीक्षा दी है। We'll cover a few important which I should not miss at all, okay? उसके बावजूद अगर कुछ छूट जाता है तो माफी, मगर कुछ ऐसे हैं जो उनके बारे में उनके शिष्यों के बारे में हमें बात करना चाहिए। शिष्य मतलब इज ऑल इनफॉर्मल, राइट। सबसे बड़े ओहदे में सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे एक शिष्य अगर माना जाता है तो दैट इज गणपति शास्त्री, ओके, हु वेंट ऑन टू बिकम काव्यकंठ गणपति मुनि, ओके। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवोटीज में से हैं। हिज नेम ओरिजिनली वाज गणपति शास्त्री, ओके। I have 10 minutes. Okay, I'll at least cover his story today. गणपति शास्त्री करके आंध्रा में से थे, तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण थे, वेरी वेल लर्नड, completed his entire study of Veda, Vedangas, Vedanta, Upanishad, Shastra, the Brahma Sutra, everything. He had completed all the studies in a very young age. इतना कि at the age of 22 he participated in a sadas मतलब a conference, okay, scholars के conference, okay, उसमें he participates and he got a title called काव्यकंठ गणपति मुनि, मतलब उत्स्फूर्त कविता निकलती थी उनसे, ओके, वर कवि बोलते हैं या शीघ्र कवि जिसको बोलते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस, अभी बैठेंगे अभी बना देंगे कविता, इस तरह से भगवान के ऊपर, अरे गहरे ऐसे नहीं, मतलब रोमांटिक कविता वगैरह नहीं, भगवान के ऊपर संस्कृत में। ही वॉज एक्सट्रीमली फ्लुएंट इन संस्कृत, वेरी वेल लर्नड, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सब सीखा, सब जानते थे, बट फिर भी मन में ना एक था कि ये सब जान तो गया हूं मगर इसका क्या फल स्वरूप क्या है। तो ही वांटेड टू डू मंत्र जप का एक तपस करना चाहते थे, बहुत दिनों से उनके मन में था। तो तिरुवन्नामलई आते हैं, ही वाज स्टेइंग इन समवेयर इन आंध्र प्रदेश, ही कम्स टू तिरुवन्नामलई में आते हैं, 1 साल रहते हैं। तिरुवन्नामलई एनीवे वाज कंसिडर्ड टू बी दी हॉटबेड फॉर ऑल दिस, फॉर पेनेंस एंड ऑल। तो आते हैं, रहते हैं कुछ दिन, उस दरमियान भगवान से सिर्फ 2 बार मिले, 1 साल रहे, सिर्फ 2 बार मिले, एंड नो ग्रेट इम्पैक्ट एज सच, मतलब ऐसे नहीं कि मिल गया मेरा गुरु टाइप्स, ओके, ऐसा वायलिन बजा ऐसा सब कुछ हुआ नहीं, राइट। तो आए, मिले, दर्शन लिया, बट वो मन में इम्पैक्ट हो गया था, ओके, भगवान रमणा महर्षि से मिले और वो हम पर इम्पैक्ट नहीं हुआ, संभव ही नहीं है, राइट। इवन नॉर्मल पीपल लाइक अस परमानेंट इम्पैक्ट हो जाएगा, उनको तो खुद एक संत बनना था, तो भगवान ने तो उनका अनुग्रह कर दिया था। कुछ दिन वहां पे रहे, उसके बाद वेल्लोर चले गए, वहां पे टीचर का जॉब लिया उन्होंने। हिज आइडिया इज दैट टू पुट हिज नॉलेज टू यूज एंड क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी ऑफ सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स, ओके। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिटी को, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग डाउन ट्रॉडन, वैदिक प्रिंसिपल्स पे एक सोशल जस्टिस के साथ एक सोसाइटी होना चाहिए, ऐसे उनके मन में एक ख्याल है। और उस दिशा में वो सोसाइटी को एक नया दिशा देने के मार्ग में वो लेक्चर्स लेते थे, उनके खुद के काफी फॉलोअर्स भी बन गए, ओके। तो he was a man of stature, in the society, he was known, he had his own following, people used to call him for lectures and used to give lectures, right। तो इस तरह से एक important person थे वो। एज वाइज he was similar as भगवान, ओके, भगवान रमणा महर्षि के जितना एज था ना वही करीब, he was of the same age। एक लेवल आने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये विद्वत आ गया है, नॉलेज है मेरे पास, मतलब इज दिस द पर्पस ऑफ लाइफ। वो एक फ्यूटिलिटी, एक व्यर्थ कि ये जीवन क्या है, ये इतना ही है क्या, मतलब नॉलेज मैंने जान लिया, मैं दूसरों को बांट रहा हूं। ये जो वेद में है, ये जो वेदांग में है, वेदांत में है, उपनिषद में है, ये स्क्रिप्चर्स में है, ये क्या है उसको महसूस भी करना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, इट हैज टू बी एक्सपीरियंशियल।
जिस स्थिति के बारे में बात करते हैं वेदों में, उसको अनुभव में भी लाना चाहिए। तो ही थॉट ये मुझे तपस करना पड़ेगा, राइट? उनमें एक फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी, मैं फेमस हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, मगर क्या, व्हाट इज हैपनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग। देयर इज एक व्यर्थ, एक फ्यूटिलिटी का एक फीलिंग गेट्स किक्ड इन। ओके, मैंने ये गुरु अष्टकम करके एक आदिशंकरा का कृति है, 8 स्टैंजास, राइट? गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम तथक्किम 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 तथक्किम। He starts saying, you might be intelligent, you might be good, you might be धर्मशास्त्र कर रहे हो, तुमको भक्ति भी है, तुम्हें सबके है, मगर फिर भी तुम्हारा मन अगर गुरु के पैरों में नहीं लगा है, गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम, if you are not married to the feet of your guru, तथक्किम 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 तथक्किम, क्या फायदा क्या फायदा क्या फायदा, is what he repeats, right? उसमें एक ब्यूटीफुल पैरा है which exactly covers what गणपति मुनि was facing. षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। मेरे को 6 शास्त्र पता है, 4 वेदा पता है, सब कुछ पता है, मुख में आई कैन बाय हार्ट नरेट इट। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, मैं बोलूं तो कविता हो जाता है, मैं लिखूं तो आर्टिकल हो जाता है। इस तरह से मेरा एक प्रभाव है। क्या फायदा, गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। दैट फीलिंग had settled into him. हम लोग क्या है ना, we find a lot of people, you know, vivid readers. मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, हमेशा पुस्तक के साथ ही रहता है। Okay, this is not to demean reading as a habit. Okay, reading habit is very good. बच्चों में कल्टिवेट करना चाहिए, नॉलेज ग्रो होता है, राइट? वेरी नाइस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ट्यून किड्स टू द राइट थिंग। ओके, कुछ लोग ना पास टाइम करने के लिए पढ़ते हैं, मतलब कुछ और करने नहीं है तो लेट अस पिक अप अ बुक एंड रीड। फॉर सम इट इज एंटरटेनमेंट, हम कैसे पिक्चर देखते हैं, कुछ लोगों के लिए किताब इज एन एंटरटेनमेंट। कुछ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, राइट? कि मुझे ये नॉलेज चाहिए, मैं जाके 10 लोगों में बैठूं तो मैं कुछ बात कर पाऊं, राइट? बट फाइनली ऑल ऑफ दैट इज फॉर व्हाट? वो नॉलेज गेन करके अगर वो एक्सपीरियंस में ना आए ना, वो इट इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, राइट? ओनली बिकॉज समबडी हैज रेड समथिंग डजंट मेक हिम ग्रेट, इट ओनली मींस दैट दैट पर्सन नोज, बट वो नॉलेज कर रख के क्या करना है, राइट? ज्ञानानंद स्वामीगढ़ बोलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग? ही सेज, जो कपाट, जो वुडन कपाट में रखा हुआ बुक को हम वुडन हार्ट में रखते हैं, वहां का पढ़ने के बाद यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अंदर रख लिया, ठीक है, लेकिन उसका क्या फायदा है? इफ यू रिमेंबर, आई नरेटेड दिस स्टोरी। एक अहम ब्रह्मास्मि पे अद्वैत पे एक पुस्तक लिख के एक बहुत बड़े इंसान, यू नो, ही कम्स एंड सेज, स्वामीगढ़ आप ये पढ़िए, मैंने बुक लिखा है, आप इस पर अपना टिप्पणी दीजिए करके। उस दिन ब्रेकफास्ट में इडली बन रहा है, ओके, और यहाँ पे बैठे हैं कि ये पुस्तक देखिए करके। तो थोड़ी देर ये हम ब्रह्मास्मि एंड देन यू नो ऑल दी एकम सद विप्रा बहुधा वदंती तत्वमसि, ये सब लिखा है, उसके ऊपर व्याख्यान लिखा है। ये बोलते हैं हाँ, जगत मिथ्या ही है, एकम सत जगत मिथ्या, वो सब ठीक है, ये सब बराबर है, लेकिन सत्य एक ही है, इडली। बिकॉज इनके मन में ना इडली का बास आ रहा है, ये कभी बंद करेंगे और मुझे जाके खाने मिलेगा, इज व्हाट इज रनिंग इन हिज माइंड, राइट? सो ये सब लिखना पढ़ना सब ठीक है, मैं पुस्तक भी लिख दूंगा, बट अगर एक्सपीरियंस में नहीं आए तो क्या फायदा, राइट? सो गणपति मुनि को लगता है कि ये सब मैंने पढ़ लिया, लोगों को मैंने लेक्चर्स दे रहा हूँ, लोग हजारों के तादाद में आ रहे हैं, बट ये सब व्यर्थ लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को तपस का फल नहीं मिल रहा है। तपस क्या है, कैसे करना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है करके ना, वो एक शक्ति निपात, एक फ्रस्ट्रेशन, भगवान के प्रति जाने के वक्त ना एक फ्रस्ट्रेशन आता है। वो फ्रस्ट्रेशन आग जलने लग गया था 1907 में। ही लीव्स हिज जॉब, ओके, जॉब वॉब छोड़ के बोलते ये सब कुछ फायदा नहीं है, अभी मुझे सिर्फ तपस करना है। मगर तपस कैसे करूंगा? तभी उनको याद आता है, तिरुवन्नामलई में किसी को मिला था मैं, उनसे जाके पूछूंगा। तो फाइनली ही कम्स टू तिरुवन्नामलई। कार्तिक दीपम का समय था। कार्तिक दीपम इज अ 10 डे फेस्टिवल। हम जो देखते हैं कार्तिक दीपम जो ज्योति दलाते हैं, दैट इज ऑन द 10th डे, बट अदरवाइज इट्स अ 10 डे फेस्टिवल। लाखों के तादाद में तिरुवन्नामलई में आज भी आते हैं, राइट? ये मैंने पहले कवर किया था। तो तभी भी आ रहे हैं लोग, लॉट ऑफ पीपल हैव कम, देयर इज लॉट ऑफ क्राउड। गणपति मुनि स्टार्ट्स क्लाइंबिंग टुवर्ड्स इन मिड नून, ओके, वो
that feeling कि कुछ तो मुझे एक आंसर मिलना चाहिए. He starts climbing on the mountain. विरूपाक्ष के तरफ जा रहे हैं. भगवान विरूपाक्ष गुहे में है. He starts climbing towards the विरूपाक्ष cave. His body is shaking with multiple emotions. Okay, वो एक फीलिंग कि मुझे गुरु से मिलना है, गुरु से वो आंसर चाहिए, वो फीलिंग बहुत तीव्र हो रहा था. चलते चलते जा रहे हैं, उनके मन में भी ऐसा है कि भगवान रमणा महर्षि का दर्शन मिल जाए, शायद कोई ना हो तो अच्छा है. सेम फीलिंग दैट रमणा हैड व्हेन ही वेंट अरुणाचलेश्वर, राइट? अप्पा से मिलने जा रहे थे. भीड़ का समय, लोग ऊपर नीचे माउंटेन में जा रहे हैं, लेकिन व्हेन ही गोज एंड मीट्स रमणा भगवान, देयर इज नोबडी अराउंड हिम. देयर इज नो पढ़नी स्वामी आल्सो अराउंड हिम. तो साये की तरह रहते थे, वो भी नहीं है. देखते हैं भगवान रमणा भगवान को, देखते हैं, जाके सीधा नमस्कार करते हैं, एंड ही एक्चुअली होल्ड्स ऑन टू हिज फीट एंड रो देते हैं. बोलते हैं मैंने सब कुछ सीखा स्वामी, वेद सीखे, वेदांत सीखे, शास्त्र सीखा, मैं लोगों को बहुत कुछ बताता भी हूं, मगर मुझे खुद बहुत कुछ समझ नहीं है. मैं शरणागति कर रहा हूं, मैं गुरुवे मुझे मदद करो, इस गरीब को मदद करो, मुझे तपस का क्या मतलब है, तपस को किस तरह से पाया जाता है, वो मुझे प्लीज मदद करो. स्वामी जी इज नॉट स्पीकिंग. 15 मिनट्स ये रो रहे हैं पैर पकड़ के. 15 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं. उनको लगा कुछ तो उठा के लिखेंगे, बात नहीं करते थे ना, कुछ तो उठा के लिखेंगे, सम इंस्ट्रक्शंस ही विल गिव. सो इज वेटिंग, एंड टू हिज सरप्राइज भगवान slowly opens his mouth. 11 years he had not spoken. Okay, Bhagavan Ramana, he didn't speak, as I said, because there was nothing to speak. And there was no worthy person in front to speak. Palani Swami and all are great devotees, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, but सामने भी आज कौन है? गणपति मुनि बैठे हैं, right? A worthy devotee, right? तो 11 साल के बाद वो पहले अपने वॉइस बॉक्स से नो इज गोइंग टू स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम. आवाज निकल नहीं रहा है, फीबल वॉइस में ही सेज इन इंग्लिश, आई एम जस्ट सेइंग, yes, if one watches from where this notion of I springs and focuses on it, mind will be absorbed into it, and that is tapas. ये मैं वाला जो फीलिंग है, ये अहम का जो फीलिंग है, वो कहां से आ रहा है, उसके प्रति अपने ध्यान को केंद्रित कर दो, तो मन उसी में लीन हो जाएगा, और वही तपस है. अभी ये ना प्रॉपर, दिस इज व्हाट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स भगवान रमणा हैज टोल्ड. ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉक्स विद भगवान में अगर आप पूरा देखेंगे ना, इट्स अ बिग बुक. मैक्सिमम टाइम्स इज जस्ट सेड दिस, वो वो अहम जो जहां से आ रहा है उसके प्रति ध्यान केंद्रित करो. यू विल फाइंड दैट everything else will vanish and only that I will remain, which is what that soul is, Atman is. This is what tapas is what he's saying. अभी ये हमको कुछ समझने वाली बात है नहीं. Okay, ये क्या हो गया, ये it was an instruction, but what use that instruction is we don't know. But he was a worthy devotee, right? This is the first verbal instruction that he gave. काव्य घंटा पौड़ीमती को देना बनता भी था, because वो खुद संत बन गए. And it was a rare blessing that he gave. Ganapati Muni understood what he said, because he was a worthy devotee. He understood what he says and his heart was filled with joy. अपने गुरु ने पहले बार बात किया, after becoming Ramana Bhagavan, he spoke for the first time, and what he spoke was with Ganapati Muni, and he gave an instruction on I and how it is to be done. बहुत खुश हो जाते हैं, नीचे उतरते हैं. नीचे उतरने के बाद it seems he writes a letter to his family, documented है, and he says this. He says, I have found my master, my guru. मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं, मुझे मेरे मालिक मिल गए हैं. उन्हें सेज ऑफ अरुणाचला बोलते हैं, कोई ब्राह्मण स्वामी बोलते हैं, कोई मौन स्वामी बोलते हैं, मगर वो सिर्फ कोई स्वामी नहीं है, वो एक ऋषि है, वो एक महर्षि है. मेरे लिए वो भगवान रमण महर्षि है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वेंकट रमणा वाज कॉल्ड इन दिस नेम. टुडे द नेम दैट वी नो हिम विद, भगवान रमण महर्षि, भगवान महर्षि रमणा, भगवान रमणा. You know, these are the combinations that we use. The name Bhagavan Ramana Maharshi in this manner was first given by Ganapati Muni to Bhagavan, to his guru. उसके बाद सभी लोग उनको उसी नाम से जानना चालू कर देते हैं. कोई पहले स्वामी बोलते थे, कोई ब्राह्मण स्वामी बोलते थे, कोई मौन स्वामी बोलते थे, बाल योगी बोलते थे, वो सब it all stops. Now the name नामकरण उनका शिष्य से उनको नामकरण मिला भगवान रमणा महर्षि, right?
Ganapati Muni goes on to practice. He goes on to practice. Sorry, I'll just take 2 minutes to cover his story, नहीं तो आधे में छूट जाएगा. He goes on to practice his what गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो goes on to practice. वो खुद वो stages को achieve कर लेते हैं, खुद एक संत बन जाते हैं. He attains a lot of different higher levels. आगे जाके उन्होंने उमा देवी पे सहस्र नाम मतलब 1000 names of उमा देवी उन्होंने उनका वो काव्य का एक रचना की, काफी आर्टिकल्स लिखे, काफी स्पिरिचुअल स्पीचेस दिए. मगर अभी का स्पिरिचुअल स्पीचेस और पहले वाले में फर्क था. क्या था? अनुभव था. राइट? अभी उनको अनुभव में आ चुका था. फिलोसफी, अद्वैता, गुरु के साथ एक होना, भगवान के साथ एक होने का एक अनुभव में आ चुका था. सो हिज इंपैक्ट वाज दैट मच मोर. जब हम अनुभव में आके बात करते हैं, मैं अगर अद्वैत के बारे में बात करूं तो कितना खोखला लगेगा. राइट? मगर मैं ही अगर वो अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो कितना अच्छा लगेगा, लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. ओके, तो वो फर्क है. राइट? बिकॉज आई नो द सब्जेक्ट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. मैं अगर अद्वैत के बारे में बात करूं तो खोखला ही लगेगा बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. राइट? सो when somebody talks out of experience, कैसे रहेगा, उस तरह से now that impact started. वो काफी बार लेक्चर के लिए बाहर चले जाते थे, मगर every now and then used to come back to meet रमणा. वो चार्जिंग होता है ना मोबाइल, थोड़ा देर हम लोग लेके जाते हैं, फिर वापस चार्जर के पास आके लगाते हैं. राइट? तो जाते थे, घूम के आते थे, लेक्चर वगैरह कर देते हैं, then used to come back बैटरी चार्जिंग के लिए. used to come and spend some time with भगवान, बैटरी चार्ज करके then used to go. Bhagavan also used to love him a real lot. Okay, he used to call him as Naina. Okay, he was a Telugu Brahmin, right? So Naina is a word which has got multiple connotation. Okay, Telugu mein Naina ko is also father. Okay, at the same time it also in some angles would mean son or disciple. So it basically क्या है ना, उसका meaning it is somebody who leads. Okay, मुझे जो लीड करता है, somebody who's leading the way को नैना बोलते हैं. ओके, सो अपने में ना वो in our culture, in our many Indian languages, words will have different connotations because of words को ना काफी emotions और feelings attach हो जाते हैं. It is not just pure words, so they are really expressions, they are not just words. So for example, when I say karuna is not just compassion, it is a lot more other things than compassion. Compassion is one of the things. बट संत का करुणा, ये सुनते ही हमारे मन में जो एक इमोशंस का सैलाब उठता है ना, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन. राइट? सो दिस नैना इज आल्सो समथिंग लाइक दैट. इट मीन्स फादर, इट आल्सो मीन्स सन, इट आल्सो मीन्स समबडी हु लीड्स मी. ओके, माय मदर ना, माय मदर, हम जब बच्चों का हमारा सब, मेरा या मेरा भाई का जब लाड करती थी, ओके, उनका कभी बंद हुआ ही नहीं, आखिर दिन तक शी यूज्ड टू, वो ऐसे करते हैं ना बच्चों को. तो माय मदर यूज्ड टू डू दिस एंड शी यूज्ड टू से येने पेत्ता अप्पने. ओके, येने पेत्ता अप्पने मींस इन तमिल मींस मुझे जन्म देने वाले पिता, ऐसे करके मुझे संबोधित करते थी. मी बीइंग हर सन, शी यूज्ड टू कॉल मी, मुझे My mother used to tell me, मुझे जन्म देने वाले पिता, ऐसे करके मेरी लाड करती थी. इसका क्या मतलब है, मैंने उनको पूछा था. तो she had told, when a woman gives birth to a child, she goes through extreme pain. Okay, बच्चे को जन्म देने के बाद वो जिंदा बचेगी भी कि नहीं, इतना वो, it is that much painful and that risky an event, right? उससे जिंदा बाहर निकल के आना is like a पुनर्जन्म. तो बच्चे को जन्म देना मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तुम्हारे वजह से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए तुम मेरे पिता बन जाते हो. इस भाव से वो लाड किया जाता है. ओके, पेत्ता अपने इज व्हेन माय मदर कॉलिंग मी एज अ फादर गिविंग बर्थ टू हर इज गिविंग फॉर हैविंग गिवन हर अ पुनर्जन्म एंड नॉट टेकिंग अवे हर लाइफ व्हेन आई टुक बर्थ. ये इतना सारा उसमें है. राइट? सो हमारे लिए ना एवरी वर्ड हैज गॉट अ लॉट ऑफ इमोशंस अराउंड दैट. राइट? तो नैना वाज लाइक दैट. सो भगवान और गणपति मुनि का ना जो रिलेशनशिप था ना, वो एक फ्रेंड्स, गुरु शिष्य, इट वाज मोर लाइक अर्जुन एंड कृष्णा. ओके, ऐसे एक अनोखा एक उनका एक रिलेशनशिप था. गणपति मुनि ने रमणा भगवान ने जो भी बोला, राइट, उसका एक उनका सारा इंस्ट्रक्शंस को ही पुट इट इनटू, बिकॉज ही वाज वेरी गुड एट राइटिंग पोएम्स एंड ऑल ना. तो he wrote something called as a Ramana Gita. We still find that book, इंग्लिश में भी है, रमण गीता करके गणपति मुनि ने लिखा हुआ.
उनके गुरु ने जो मतलब रमणा भगवान ने जो दिया हुआ टीचिंग्स है उसके बारे में, भगवान ने आगे जाके उपदेश साराम उल्लद नापद करके सम कंपोजिशंस ही रोट, उसके ऊपर ट्रांसलेशन टू संस्कृत और टू तमिल और टू तेलुगु और राइटिंग अ कमेंट्री ऑन इट, यू नो, ये सब ही यूज्ड टू डू, गणपति मुनि यूज्ड टू डू। गणपति मुनि से उन्होंने संस्कृत सीखा, भगवान ने सीखा, भगवान वाज अ कॉन्वेंट लर्न्ड मैन, राइट, ऐसे ही संत बन गए, राइट, तो कुछ सीखा नहीं था, तो वो उनसे उन्होंने संस्कृत सीखा, संस्कृत सीखने के बाद उन्होंने काफी पुस्तक वगैरह पढ़े, सो दैट इज हाउ भगवान ऑल्सो रोट पोएम्स इन संस्कृत लेटर ऑन। उन्होंने जो किया वो अपने तपोबल के हिसाब से किया, बाह्य रूप में दिखाने के लिए किसी का मदद लिया, ऐसा इज द लीला दैट दे प्ले, राइट। महापेरिवा न्यू 14 languages as per history. Mahaperiva knew all the languages, 14 languages. He showed us that he knew all the languages. ये कभी सीखा, कहाँ से सीखे, ये अपने को पता नहीं है, राइट। ये वो अवतार रहस्य है, राइट। 14 पता है क्योंकि 14 लैंग्वेजेस में कॉन्वर्स किया है उन्होंने, इतना पता है, बट 20 क्यों नहीं, मे बी अदर 6 ऑल्सो he knew and he didn't converse, that's all, okay, he knew everything. So ऐसे भगवान को भी संस्कृत पता नहीं था ऐसा नहीं है, he knew, मगर बाह्य रूप में एक लीला कि इन्होंने सिखाया और मैंने सीखा। दिस गणपति मुनि he dies, okay, उनका 1936 में उनका देहांत हो जाता है at the age of 58, almost 14 years before भगवान took समाधि, okay, he passes away, खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में ही passes away। टेलीग्राम आता है भगवान को, भगवान के आंखों में आंसू आ जाता है, बोलते हैं वेयर कैन आई फाइंड अनदर लाइक हिम, इज व्हाट भगवान सेज, इसके जैसे मुझे और कहाँ मिलेगा कोई, एक दोस्त, एक हम उम्र के एक दोस्त, एक शिष्य, एक म्यूचुअली रिस्पेक्ट देने वाले, एक ऐसा एक अनोखा एक रिश्ता था उनका। अ सिमिलर स्टोरी आई रिमेंबर विद साई बाबा। मेघा करके एक डिवोटी थे, फर्स्ट ही वाज नॉट बिलीविंग इन बाबा, बट व्हेन ही कम्स ही बिकम्स अ कंप्लीट डिवोटी ऑफ बाबा। वो रोज आरती करते थे, नमस्कार करते थे, ओके। मेघा का जब देहांत हुआ, उनका जब वो लेके जा रहे थे, बॉडी जब लेके जा रहे थे, बाबा के आंखों में आंसू आ गए, बोले ऐसे दूसरे ना होना, इनके जैसे कौन ऐसा इज व्हाट बाबा टोल्ड अबाउट मेघा। मतलब वो रिलेशनशिप ऑफ अ डिवोटी एंड द सेंट, वो क्या लेवल का होगा, इज वी कैन ओनली जस्ट इमेजिन, राइट। इफ द सेंट, इफ द गॉड हैड टू से कि वेयर कैन आई फाइंड अनदर लाइक हिम, दैट इज अ टेस्टिमनी टू व्हाट गणपति मुनि वाज, ओके। खुद एक संत बन गए थे। ऐसे कुछ और संत, ऐसे कुछ और डिवोटीज उनके बहुत करीब आ गए थे, उनके बारे में हम आगे चलते हुए बात करेंगे। आई माइट नीड अनदर वीक और मे बी 2 weeks टू कवर फर्दर स्टोरीज। आज यहीं पे ब्रेक लेते हैं। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू एक्सटेंड, 11:40 हो गया, आई एम सो सॉरी। अगर कुछ और कोई क्वेश्चंस ना हो तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद हनुमान चालीसा, या ओके, ठीक है, थैंक्स। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, स्वरूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना,
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन सायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। आई एम सॉरी